सादर जय जिनेंद्र। मैं चेष्टा सुराना औरंगाबाद से। देखिए, आज आप सभी को विदित है कि आज की जो कार्यशाला है यह गोचरी को लेकर पार्ट 3। ओके, यानी कि तीसरा भाग ऐसा है जहां हम जानेंगे श्रावकों के बारे में, श्रावकों के देने की विधि क्या रहती है, श्रावक संबंधित जो नियम रहते हैं, सैद्धांतिक नियम, व्यावहारिक नियम, सूझता असूझता, बहुत सारी बातों को लेकर यह कार्यक्रम आज होने जा रहा है। तो जो भी लाइव में अभी प्रारंभ में जुड़ रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अधिक से शेयर करें। बस समय तो हो चुका है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कार्यक्रम को। संदीप जी सा जय जिनेंद्र, ललित जी भंसारी जय जिनेंद्र, विशाल जी जय जिनेंद्र, संगीता जी सुराना, ऋषभ जी कोठारी, सादर जय जिनेंद्र। आप सभी जुड़ने वालों का मैं सहृदय स्वागत करती हूँ। ऑन टाइम है आप सभी लोग, मेरे जैसे ही। चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, समय हो चला है। आए धर्म रुचि मुनिवन में, जारे राग द्वेष नहीं मन में। आए धर्म रुचि मुनिवन में, दया पालन को खुद ही खाया, प्राण तज कर संयम निभाया। ऐसे मुनिवर कहाँ देखन में, आए धर्म रुचि मुनिवन में। जारे राग रोष नहीं मन में, आए धर्म रुचि मुनिवन में। आगम के गूढ़ ज्ञाता महामना भिक्षु के चरणों में मेरा शत वंदन। गूढ़ आगम के तथ्यों के को सरल बताने हेतु परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा कोटिशः वंदन। इसी प्रकार आगम की जानकारियों का जो अखुत खजाना है, ऐसे संघ महानिर्देशिका साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में मेरा शत वंदन। सादर जय जिनेंद्र। कार्यक्रम में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप सभी से सादर जय जिनेंद्र। सुमन जी डागा जय जिनेंद्र। आज की जो हमारी क्लास होने जा रही है, आप सभी को पता ही है, जो सब्जेक्ट चल रहा है लगातार 2 दिनों से, बहुत अधिक कम शब्दों में अधिक जानकारियां देने का मैंने आपको सतत प्रयास किया है। कभी स्पीड आगे भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो उस सबका खमत खामना एक तरफ, वह बातें एक तरफ। अभी प्रारंभ करते हैं आज की क्लास, जो सिर्फ हमारे लिए है, यानी कि दाता की शुद्धि। ओके, कि जो दान देने वाला है उसकी शुद्धि कैसे होनी चाहिए। देखिए, अगर आप दाता की शुद्धि इतनी मायने रखती है कि कितनी बार साधु स्वादी स्वयं निमित्त बन जाते हैं कि चलो इनको हम शुद्ध दान का लाभ दे दें, तो कितना जरूरी होता है, कितना अपेक्षित होता है शुद्ध दाता बनना। तो चलिए जानेंगे उन बातों के बारे में। बातें छोटी है, बहुत ही साधारण बातें हैं। आज तो आपको लगेगा कि ऐसा लग रहा है एक फ्लो चलेगा एकदम सिंपल बातों का, जिनको जानने के लिए या जिन शब्दों को आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे से शायद समझते भी हैं, लेकिन एक परफेक्ट तरीके से, एक सही तरीके से हम जानेंगे उन बातों को। पुनः एक बार जो नए जुड़े हुए हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके परिवारों और आपके फ्रेंड्स और सभी तक ये कार्यक्रम पहुंचे, क्योंकि गोचरी तो बेसिक है। सबसे पहले एक इंसान जो धर्म को लेकर चीज सीखता है, देखिए मैं नौकार मंत्र की बात नहीं करती हूँ, वह तो शायद बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो एक व्यवस्थित दान का स्वरूप है, गोष्ठी तो हर कोई बच्चा जानता है। तो आप अधिक से अधिक से शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी जा सके। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। देखिए, दाता शुद्धि यानी कि जो सुपात्र दान की भूमिका में प्रस्तुत हो रहा है, देने वाला श्रावक जिसे बोलते हैं, या देखिए 12 व्रत का होना यहाँ जरूरी नहीं है कि 12 व्रती श्रावक ही शुद्ध दान कर सकता है, गिना जाता है, लेकिन बिना 12 व्रत धारक भी शुद्ध दान का धारक हो सकता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे यह भी जानेंगे कि कौन से टाइप के व्रत पालन करें तो हम यथा संविभाग व्रत के संपूर्ण धारक होते हैं। आज कुछ बातें डीप साइंस की भी यहाँ चलेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, जैन परंपरा के अनुसार सबसे ज्यादा जरूरी है सुपात्र दान विधि की के विवेक को जानना। तो हमने सुपात्र दान, कल के दिन हमने विधि जानी, आज हम विवेक जानेंगे, सैद्धांतिक और व्यावहारिक। क्योंकि जब हम एक श्रावक व्यवहार न्याय की भूमिका में जीता है तो अपेक्षित है व्यवहार न्याय को जानना, व्यवहार की शुद्धता को जानना। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, सर्वप्रथम दान देते समय, ठीक है, जब हम गोचरी के लिए प्रस्तुत होते हैं या उसके बाद में या समय बीच में
होता क्या है अधिकतर कि जब हम गोष्ठी बैठाते हैं तब दान की भावना प्रबल होती है। ठीक है, सुनने वाले सभी लोग ये बात समझते हैं कि हाँ, जब हम गोष्ठी बैठाते हैं तभी हमारी भावना प्रबल रहती है, लेकिन जी नहीं। आज की क्लास में हम जानेंगे कि गोचरी देने से पहले भी दान की भावना प्रबल होनी चाहिए, गोचरी बहराते समय भी दान की भावना प्रबल होनी चाहिए, और गोचरी बहराने के पश्चात भावना प्रबल होनी चाहिए। यह नहीं कि यहाँ से इतना लिराया, यहाँ तो लिराया नहीं, वहां से इतना लिराया, वहां हमारे घर से तो लिराते ही नहीं है। स्टॉप इट। इन सब बातों का हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, या बात अभी तक करते आए हैं तो उस बात को हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि सिर्फ भावना, ठीक है, अभी आने वाली क्लास में आपको पता चलेगा कि भावना का कितना बड़ा महत्व है। इसी प्रकार देखिए कि संयति दान में अहिंसा का बहुत सूक्ष्म विवेक जरूरी है। ऐसा नहीं होता है कि अहिंसा की जानकारी के बिना जो आप दान बहरा रहे हैं वह शुद्ध दान की गिनती में आ जाएगा। जी नहीं, अहिंसा का शुद्ध विवेक होना आपको जरूरी है। दान देते वक्त देखिए, दान देते वक्त आपसे कोई हिंसा ना हो जाए। दान देते वक्त हिंसा हुई तो घर सुस्त हो जाता है, लेकिन उसकी पूर्व तैयारी में भी जब पधारने का समय हो चला है उस वक्त हड़बड़ाहट में कोई गलती ना हो जाए, वह अहिंसा का विवेक रखना जरूरी है। तत्पश्चात जैसे कल मैंने बताया था कि रसगुल्ला जैसे कोई चीज अगर आप व्रत निपजा रहे हैं तो सच्चित पानी से आपके हाथ ना धुल जाए, या अगर आप अचित पानी से भी धो रहे हैं तो 34 इंच की ऊंचाई से आप ज्यादा हाथ ना धो लें कि वह पानी नीचे गिरने से जीवों की विराट ना हो जाए। तो ये सभी बातें डीप पॉइंट के साथ में आज चलने वाली है आगे, तो यह बस थोड़ा स्टार्टिंग बताना चाहती हूँ। इसी प्रकार देखिए कि जैन परंपरा में लोक व्यवहार के प्रति भी संपूर्ण जागरूकता है, क्योंकि भगवान महावीर भी परिचित थे एक श्रावक की जीवनचर्या से, उनके व्यवहार नए से कि व्यवहार में कैसे जीवन जीना होता है। तो सब बातों को संपूर्णतया निश्चय नय के हिसाब से तो कोई जीवन जी नहीं सकता है, तो व्यवहार नय को पालन करते हुए हम कैसे शुद्धता लाएं, इस बारे में आज की बात चलेगी। अब देखिए कि इससे हम जो शब्द यूज में लेता है ग्रहणेशना, कल मैंने ये शब्द का अर्थ बताया था, उसके जो दायक दोष आते हैं वह इस बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आता है बच्चा। ओके, यदि आपके घर में आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बच्चा घर में है और साधु संत पधारने का समय हो चला है, कहीं अर्जेंट काम से आपको बाहर जाना है, तो आपने बोल दिया चलो घर में बच्चा है, ये गोष्ठी निपटा देगा। जी नहीं, बच्चा अगर घर में है, देखिए एक युवक की बात मैं नहीं कह रही हूँ, जो बच्चा है जो ना समझ है, सूझता क्या होता है, असूझता क्या होता है, ऐष्ण्य क्या होता है, अनिष्ण्य क्या होता है, कल्पनीय क्या होता है, अकल्पनीय क्या होता है, यह सब शब्द तो शायद आजकल का युवा वर्ग भी इतना ज्यादा नहीं जानता है जितना कि बड़े बुजुर्ग जानते हैं। तो बच्चे की तो बात ही दूर है। यदि बच्चा घर में अकेला है तो साधु गोचरी के लिए वहां पधार भी गए तो गोष्ठी नहीं ले सकते, क्योंकि उस बच्चे को जब पता ही नहीं है तो गोष्ठी किसके निप जाएंगे। वह बच्चा पूरा अव्रत में है, व्रत ही नहीं है, तो कैसे गोष्ठी निप जाएंगे। इसी प्रकार देखिए कि बच्चे से अगर गोष्ठी ले भी लेते हैं किसी कारणवश, तो बाहर के लोग कितनी बातें बना देते हैं कि वहां तो बच्चा अकेला था, कैसे संत गोष्ठी ले लिए। तो लोकोपवाद की भी यहाँ पे धारणा बन सकती है, इस अपेक्षा से साधु वहां गोष्ठी नहीं ले सकते हैं। किंतु अगर छोटा बच्चा है और अभिभावक वहां मौजूद है और वह चाहते हैं कि हमारे घर के बच्चे का व्रत निपजे, जो छोटा श्रावक जी जो बनने की तैयारी में है, तो जी हाँ, वहां पे वह व्रत निपजा सकता है। अब वह कैसे व्रत निपजा सकता है वह बात कुछ ही देर में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी मैं। इसी प्रकार देखिए कि अति वृद्ध, यानी कि जो ऐसा वृद्ध इंसान आपके घर में है, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन व्रतों को अच्छा निभाने पे बिता दिया है, साधु संतों की भरपूर सेवा की है, लेकिन अंत समय का हम किसी का भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छा बीतेगा या बहुत अच्छा नहीं बीतेगा। मैं तो यह बोलती हूँ कि यह भी भावना आप करें कि भाई किसी के हम सहारे पे जीवन समाप्त ना करें, हम खुद के सहारे पे ही हमारा जीवन समाप्त होना चाहिए, ऐसी भावना भी फलित होती है। तो देखिए, जो अति वृद्ध है, जिनका शरीर पूरा समय कंपायमान रहता है, जो खुद से उठ भी नहीं सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से साधु भिक्षा डायरेक्ट नहीं ले सकता है। यदि उनके पास में उनके बेटे बहू कोई खड़े हैं, उनको हाथ का सहारा देके व्रत निपजा रहे हैं, तो साधु वहां से व्रत निपजा सकते हैं। आपके मन में कभी आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो, तो मन में यह बात नहीं आनी चाहिए कि भाई मेरे पिताजी तो जिंदगी भर इतना करते थे और अभी साधु संत कैसे मना कर देते गोष्ठी निरान से। जी नहीं, देखिए विवेक की बात है, और ये विवेक की बातें हमने शायद जानी होगी या नहीं जानी होगी, लेकिन आज तो मैं हर बात एज ऑलवेज हर बात बताना चाहती हूँ कि नियम क्या है, हमारे संविधानों में बातें क्या आई हुई है। 13 पंथ धर्म संघ जो कि चारों तरफ मर्यादाओं से पैक है, जैसा जैन धर्म भगवान महावीर की आज्ञाओं से पैक है, वैसे ही 13 पंथ धर्म संघ भिक्षु बाबा की मर्यादाओं से पैक है। हर आचार्य इनके लिए नई नई मर्यादाएं और ऐड करते रहते हैं, और हमें तो कितना गर्व होना चाहिए परम पूज्य आचार्य श्री महाशमन जी पर कि वह
कैसे नई नई मर्यादा निर्माण करते हैं। जब हम मर्यादा महोत्सव पे उन मर्यादाओं को सुनते हैं तो स्वयं आश्चर्यचकित होते हैं, स्वयं गौरवान्वित होते हैं कि क्या गुरु पाए हैं हमने, ओहो भाग्य हमारे कि ऐसे गुरु हमें मिले हैं, क्योंकि वह उन्होंने मर्यादाओं के द्वारा हम सबको ऐसा बांध रखा है कि हम किंचित भी गलत कार्य ना करें। तो बस यह जो बातें, जब साधु साधु किसी बात को मना करते हैं तो हमें उस बात का रहस्य पता नहीं होता है, हम गलत भी समझ लेते हैं। तो अपेक्षा है कि हमें वह चीजें पता हो, नहीं पता हो तो हम बाद में धीरे से जाके बहुत ज्यादा अनुनय विनय के साथ में बात पूछ सकते हैं, मतलब में ऐसा क्यों हुआ, आपने क्यों नहीं व्रत निपजाया, कि क्या है क्या नहीं है। ओके, बातें करना कम कर दें आप। उसी प्रकार उन्मत्त यानी कि जो शराबी होता है, जो पागल होता है, उससे साधु साध्वी भिक्षा नहीं लेते हैं, क्योंकि इससे देखिए कि अगर ऐसा व्यक्ति व्रत निपजाने के लिए तैयार भी हो जाए तो पात्र फूट सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है। इस अपेक्षा से मना किया गया है। लौकिक धर्म की लोक व्यवहार में यह अच्छा भी लगता है कि ऐसे व्यक्ति से गोष्ठी ग्रहण की जाए। इसी प्रकार जिसका शरीर कंपायमान होता है, कि समझिए पैरालिसिस हो गया या कुछ और हो गया जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो उनसे भी साधु साध्वी, क्योंकि देखिए गिर गया तो पूरा घर अस्वस्थ हो जाता है, कोई अगर सहारा देने को तैयार है तो वहां लिया जा सकता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति बीमार है, बुखार से ग्रस्त है, तो उससे भी गोष्ठी नहीं ली जा सकती, संक्रमण का भी डर रहता है। तो यह बातें इसलिए बताई जा रही है कि जो दोष आए हुए हैं, तो यह चीजें हमारे घर में भी कहीं ना कहीं होती ही होगी, तो किस अपेक्षा से गोष्ठी नहीं लिराते हैं साधु संत, तो यह भी हमें जानने बहुत अपेक्षित है। इसी प्रकार अचक्षु यानी कि जो एक अंधा व्यक्ति है, उससे भी डायरेक्ट गोष्ठी नहीं ली जा सकती है। और देखिए कि क्योंकि क्यों नहीं ली जा सकती है, ली जा सकती है, लेकिन अगर कोई चक्षु वाला जिनकी आंख है वह सहारा देके उन्हें व्रत निपजा रहे हैं तो अवश्य ली जा सकती है। क्योंकि जब जो हम बोलते हैं श्रावक या हम अपने आप को जो बहुत विवेकवान समझते हैं, उनसे भी गलती होना स्वाभाविक है, उनके द्वारा भी चीज असुस्ती हो सकती है, अकल्पनित चीज कभी बहराई जा सकती है। तो फिर अचक्षु की तो बात ही क्या कहना, कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। इस अपेक्षा से यह चीजें मना की गई है। इसी प्रकार कोढ़ी या फिर जिसको बहुत ज्यादा खाज खुजली आती है, वहां पे भी उस व्यक्ति से भी व्रत निपजाने की यहाँ मनाही की गई है। क्योंकि देखिए कि भिक्षा लेते समय संक्रमण की संभावना बनी रहती है वहां पे। इसी प्रकार देखिए चप्पल पहनकर, जी हाँ, आजकल तो हर घरों में हर कोई चप्पल पहनता है, लेकिन यह हमारा विवेक होना चाहिए कि चप्पल पहनकर हम गोचरी ना बहराएं। और यह एक व्यावहारिक विज्ञान है। और देखिए जहां बहुत अधिक ठंड पड़ती है, जहां किचन के लिए चप्पल अलग ही रखी जाती है, वहां की बात यहाँ इसमें इंक्लूड नहीं होगी कि वहां देने वाला उसका प्रयोग भी कर सकता है। लेकिन देखिए गोचरी कितने कम समय के लिए तो साधु संत घर में पधारते हैं, अगर आप छोड़ सकते हैं तो अवश्य ही इस बात का व्यवहारिक ध्यान रखें कि चप्पल पहन के कभी भी आप गोचरी ना बहराएं। इसी प्रकार हथकड़ी पहना हुआ कोई व्यक्ति अगर हथकड़ी पहना हुआ है तो भी वह गोचरी नहीं निपजा सकता है। अगर संभावना यह है कि वो बैठा है और इतना सही उसे हाथ ऊपर करके फुलका कोई बहराने का मौका मिल गया तो बात अलग है, तो वह बहरा सकता है। इसी प्रकार देखिए कि गर्भवती जो स्त्री रहती है, वह अगर उसे 9th मंथ चल रहा है तो वह स्त्री जैसी अवस्था में बैठी है तो वैसी अवस्था में ही उसे व्रत निपजाना चाहिए। वह अगर संत गोष्ठी पधारे ये सोचे खड़ी भी होती है तो भी असुस्ता हो जाता है, नहीं निपजा सकते हैं व्रत। क्योंकि आगम में यह बात आती है कि इस वजह से गर्भस्थ शिशु को बहुत अधिक वेदना होती है, बैठे हैं तो खड़े होने से, और मान लीजिए कहीं लेटे हैं तो बैठकर बाहर आने से गर्भस्थ शिशु को तकलीफ होती है। इस वजह से ये बात का यहाँ पे दोष बताया गया है। ये बात बताई गई कि ऐसे कल्पता नहीं है। इसी प्रकार देखिए भोजन करते हुए हम शुद्धता तो वैसे कितनी बार ये मानते हैं कि हमने थाली लगाई और साधु संत पधार गए तो कितना ओहो भाव आ जाता है मन में, ओ माय गॉड आज तो बस बेड़ा पार है, आज तो जो व्रत निपजा है, मैं खाना खाने बैठा या बैठी और देखो ठीक है जस्ट बैठे तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ यह बात जानने योग्य है, खाना आप एक रोटी खा चुके हैं और साधु संत पधार जाए तो क्या अपनी हाथ थाली में से देना उचित लगता है? झूठे हाथ हैं। जो साधु अपनी दिनचर्या का इतना विवेक रखते हैं उनको हम झूठे हाथ से कैसे बहराएं। और मान लीजिए अगर हम धो भी लें हाथ को तो कहाँ उपयोग रहता है इतने शॉर्ट टाइम में कि हम सचित पानी से धो रहे हैं या अचित पानी से धो रहे हैं। इसलिए बोला जाता है कि विवेक अपेक्षित है। अगर विवेक रखा जाए तो वहां पे भी हम गोचरी का व्रत निपजा सकते हैं। इसी प्रकार अब देखिए 6 जीवनी गाय की हिंसा करते हुए, कल भी मुझे टॉपिक लेना था लेकिन एज यू नो कि कल बहुत ही लंबा टॉपिक हो गया था हमारा, 1 घंटे की क्लास 1.25 घंटे तक, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये क्लास 1.25 घंटे ही क्यों चलती है, ज्यादा समय ले लिया जाए तो ऐसे बताया जाता है। तो देखिए
जब अब यहाँ पर षट जीव का निकाय की हिंसा कैसे होती है, मैं तो ऐसा फ्लो ला ही नहीं सकती हूँ क्योंकि समय कम होता है और मेरे को बताने की बहुत अधिक इच्छा रहती है। तो एक अलग टाइप का एक स्पीड में ही फ्लो रहता है हमारी क्लासेस का। जुड़ने वाली सभी लोगों का मैं सादर जय जिनेंद्र बोल रही हूँ। बहुत बहुत आप सभी का सादर जय जिनेंद्र, ओम अरहम। साथ ही आप इसे शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और कोई बात अगर आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि मैं हर दिन कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। एप्रिशिएशन मेरा कभी नहीं करना है कि जैसा जी आप बहुत अच्छा बताते हैं, एप्रिशिएशन ज्ञान का करना है कि अपने धर्म संघ में कितनी ज्ञान की बातें हैं। देखिए वाकई में आज तो मैं लास्ट में खमत खम इस बात को लेकर भी करना चाहूंगी कि खुद की प्रशंसा का कोई भी मतलब है ही नहीं इन क्लासेस का। बस आप तक ज्ञान की बात पहुंचे, जो जानकारी प्राप्त करने की मैंने बहुत कोशिश की है, तो बस वह जानकारी आप तक लाना चाहती हूँ। चलिए बातें तो हम लास्ट में करेंगे, अभी तो ज्ञान का समय है, ज्ञान ग्रहण करने का समय है। तो चलिए, जो 6 निकायों की जो हिंसा होती है, अगर भिक्षा देते समय इन 6 जीव निकायों की हिंसा होती है, ये देखिए कि अभी थोड़ी देर में क्लास आने वाली है, क्लास में बात आने वाली है कि सूजता क्या होता है, असूजता क्या होता है, लेकिन उसका जो बेस तैयार इन चीजों से होता है। तो आप बहुत अच्छे से एक एक बात को समझे। आज शायद थोड़ा स्पीड स्लो भी रखी है मैंने, एक एक बात को समझना बहुत अपेक्षित है। देखिए अगर है ना सचित नमक का टच कहीं कर रहा है, नमक सचित होता है। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि कैसा भी नमक हो, कितनी भी फैक्ट्री में बना हो, जब तक हमारे गुरुदेव ये बात ना फरमा दे कि ये नमक अचित है, तब तक हम नहीं मानेंगे। अभी तक नियमावली के अनुसार नमक सचित ही होता है। बहुत कम घर ऐसे हैं जहां नमक सेक के रखा जाता है, ठीक है। देखिए बहुत ज्यादा जीवों की उत्पत्ति होती है एक ही अंतर मुहूर्त में, तो जो लोग जानते हैं वे नमक सेक के भी रखते हैं। लेकिन अगर आपके घर में सचित नमक ही रहा जाता है, अचित नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिए कि नमक की डब्बी आप पास में ना भूल जाए। जब हम दान देने के लिए तैयार हो तो सचित के अंदर नमक आ गया, उसी प्रकार पृथ्वी काय में नमक आ गया, उसी प्रकार अपकाय तो आप सभी को पता है सचित जल का स्पर्श नहीं हो। बहुत सारी जगह पे जहां मटका होता है या जहां पे सिंक होता है, उसी के पास में सारी व्यवस्था होती है। तो आप यह भी ध्यान रखें कि सचित जल के छींटे वहां ऑलरेडी ना पड़े हो। कोई चीज हम धोने में ले रहे हैं, पहले उसके छींटे उछल के वहां चले गए हैं, संत पधार रहे हैं, तो बड़े बड़े छींटे वहां ना पड़ो और इंस्टेंट ना पड़ो, यानी पधारने का समय हो गया है और कुछ देर पहले ही वह वहां ना पड़ा हो छींटे, तो यह है आपके अपकाय की हिंसा हो गई। इसी प्रकार तेजस काय की हिंसा तो बहुत प्रकार से हो जाती है। देखिए कभी सब साधु भिक्षा लेने आते हैं अपने घर पे, तब देखिए क्या होता है कि कितनी बार कोई चीज गैस पे पक रही होती है, तो हम क्या सोचते हैं संत घोषे पधारने वाले, रोटी सीधी है तो जल जाएगी, फटाफट उल्टा क्या, और गेट पे संत पधार रहे हैं और हम यह चीजें करने में बिजी है, या फिर गैस कम करने में बिजी है। अगर दूध गर्म है तो उफन जाएगा, तो फटाफट कोई तो कितने लोग तो पानी का छींटा भी डाल देते हैं, सच्चित पानी का छींटा दूध में डाल देते हैं। तो देखिए कितनी ज्यादा विराधना हम हमारे सिर्फ उपयोग नहीं होने की वजह से या ज्ञान नहीं होने की वजह से हम कर लेते हैं। देखिए कि या फिर कितने लोग क्या करते हैं कि नहीं पता नहीं संत कब पधारेंगे। नहीं, हर चीज में सोचना उनका ही है, करना खुद के लिए भी है, लेकिन सोचना उनका है। मैं हर टाइम सिग्नेचर पॉइंट ही बोलना चाहूंगी कि खाना बनाते वक्त कभी याद ना करें और खाना खाते वक्त कभी ना भूले, ये बात आप ध्यान रखें। तो यह चीज गर्म रहेगी तो बस गैस चालू कर दिया, कम पे गैस चालू कर दिया, कोई साइड में टेढ़ा कर देता कि भाई पता नहीं जब तक व्रत निपजे संत पधारेंगे तो ये मेरी चीज उबल जाएगी। तैयारी पे ही पूरा दिमाग रहता है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने भवन में जाके निवेदन किया है मथुरा में गोची के लिए पधारो, आपने अगर निवेदन किया है उस दिन तो आपको सतर्क रहना ही रहना है। या तो कार्य आप पहले कर लें या फिर कार्य को आप थोड़ी देर बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन अनावश्यक दोष के भागी क्यों बनना है। छोटी सी और बहुत छोटी सी व्यवस्थाओं को जानकर, जानकारियों को जानकर हम बहुत बड़े बड़े दोषों से बच सकते हैं। देखिए सचित दान का सुपात्र दान का कितना बड़ा लाभ हमारे जीवन में मिलने वाला होता है। हम हाथ से क्यों उस चीज को जाने दे रहे हैं। अगर यही आपके घर में समझो कि करोड़ों को कोई हीरा पड़ा है, तो आप क्या उसको ऐसे ही ठीक है पड़ा है तो पड़ा है, या फिर बहुत सेफ्टी से आप उसे रखते हैं, तो यह तो सुपात्र दान है। इसमें हमें कितनी ज्यादा मीन्स अवेयरनेस रखनी चाहिए, कितनी ज्यादा जागरूकता रखनी चाहिए। और एक यह जागरूकता मेनली श्रावक पर डिपेंड है। 95% तो श्रावक पे ही डिपेंड है कि वह कैसे जागरूक रहे, कैसे सुपात्र दान का वह लाभ ले सके। संत तो आपके घर पे नहीं तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो सब घर खुले हैं, पूरी जगह उनके लिए खुली है। जहां भी खाना बनता है उनके जहां भी जिनके भी घरों में खाना बनता है वहां जाके आप गोश्त ले सकते हैं, उनके लिए सब खुला है। हमारे तो सिर्फ हमारा घर ही है, तो क्यों ना हमारा ये
सेंस क्यों नहीं जगता है, क्यों नहीं हम जागरूक होते हैं कि जो हमें जन्मों जन्मांतरों के कर्मों को एकदम हमारे स्मॉल करने वाली है, कम करने वाली है, जन्म जन्मांतर के कर्म को एकदम जो कट करने वाली है, वह चीज के लिए हम क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं। अति जागरूकता बहुत ही ज्यादा अपेक्षित है। तो चलिए, तेजस काय के बारे में हमने जाना, हम करते भी होंगे, मैं भी करती थी कभी, जब जानती नहीं थी इन बातों के बारे में, तब मैं भी करती थी कि भाई अभी प्रिपरेशन सिर्फ इतनी से नहीं है, मेरे को और भी प्रिपरेशन करनी, तो फटाफट उस चीज में ध्यान रहता था कि काम कैसे फास्ट कंप्लीट हो। लेकिन जागरूकता बहुत जरूरी है। जब बड़ों ने समझाया, घर के बड़ों ने समझाया कि ये सही नहीं है, तो धीरे धीरे हमारी भी आदत सुधरी, हम भी सुधरे। तो बहुत अपेक्षित है घर के बड़ों की बातें जानना, या कोई चीज समझ में नहीं आए, साधु संतों के पास जाइए, घर में बुजुर्ग है उनसे समझिए, क्या शर्म है। जब आप खाना बनाना भी घर के हिसाब से अपने बुजुर्गों से सीख रहे हैं, अपने सास से सीख रहे हैं, तो जैन धर्म से संबंधित बातें जानने में कैसी शर्म है। इच्छा ही नहीं होती तो बात अलग है। अगर आपकी इच्छा नहीं होती है जैन धर्म की बात जानने की, तो फिर गोष्ठी भी क्यों बहराना, सिर्फ इसलिए कि यहाँ लाभ होगा। तो लाभ कैसे होगा, वो चीज आप जानना ही पसंद नहीं कर रहे हैं कि इसके अंतर्गत लाभ कैसे होगा। तो बस ये तेजस काय की बात मैंने आपको बताई कि इसी प्रकार जैसे कोई संत पधार रहे हैं और ये फटाफट में सामान उतार दूं चूल्हे से, तो वह भी दोष के अंतर्गत आता है, या फटाफट रख दूं ये चीजें मेरी सीज जाएगी या कंप्लीट हो जाएगी, तो वह भी दोष के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार वायु का, यानी कि आप कोई चीज बहरा रहे हैं, बहुत गर्म है और फूंक मार दिया आपने, ठीक है, फूंक मार दिया तो वायु काय की हिंसा वहां हो जाती है। इसी प्रकार ध्यान नहीं रहा, अगर मान लो आपको खुद को बहुत गर्मी लग रही, बहुत गर्मी के दिन होते हैं, संत गोचरी लेने के लिए आ रहे होते हैं, तो जब गोचरी बना रहे हैं तब पंखे का स्विच आप ऑन नहीं करें, इससे भी वायु काय का दोष लग जाता है। इसी प्रकार वनस्पति का, यानी कि कितनी बार क्या होता है कि कार्य करते करते समय हो गया, मान लीजिए, फिर भी हम कटिंग कर रहे हैं, किसी चीज की कटिंग या चॉपिंग कर रहे हैं, तो हमारे हाथ उसके रस से उसके बीज लगे हो सकते हैं, तो हम नहीं कलपते हैं, तो हमें भिक्षा नहीं देनी चाहिए, व्रत नहीं निभाना चाहिए, गोचरी नहीं प्रदान करनी चाहिए। इसी प्रकार यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम आरंभ संभारंभ में व्यस्त है, घर का खाना बनाने में व्यस्त है, अभी तक संत पधारे नहीं है घर पे, इन बिटवीन वो है जो हम आरंभ समारंभ कर रहे हैं, उसके बीज हमारे कपड़ों पे ना लगे हो, वह रस हमारे कपड़ों पे ना लगा हो, इसकी भी सावधानी हमें रखनी चाहिए। अगर आप बहरा रहे हैं उसी वक्त, मान लीजिए आपकी साड़ी के पल्ले पे ककड़ी का बीज है सचित, या टमाटर का बीज सचित लगा हुआ है, तो भी आप व्रत नहीं निपजा पाएंगे। और देखिए, आपको बहुत सिंपल लगता है, लेकिन बहुत कर्मों की निर्जरा हुई है, तब जाकर आप व्रत निपजाने के लायक बने हैं। तो जब हमने इतने जन्म, एक जन्म नहीं, हीरा पन्ना तो इसी जन्म में भी मिल सकता है, लेकिन यह जो मनुष्य भाव, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, निरोग शरीर और उत्तम इंद्रियां हमें प्राप्त हुई है, इन सबको पुनश्च उत्तम प्राप्त करने का जो मार्ग है व्रत निपजाना, तो क्यों ना हम उसकी जानकारी अच्छे से ले। तो इसी प्रकार वनस्पति काय हो गया कि इन वस्त्र का ध्यान रखना है, आरंभ समारंभ से कोई हमारे हाथ लिप ना हो उसका ध्यान रखना है। इसी प्रकार त्रस का, यानी कि अगर हम दान देने के लिए आगे प्रस्तुत हो रहे हैं, बीच में कोई चीज हमारे पैर से जोर से टकरा जाती है, साइड में चली जाती है, तो भी हम दान देने के धारक नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि हो सकता है जो चीज हमारे पैर लगने से साइड में हुई है, उसके नीचे कोई चींटी आ गई हो, कोई बारीक जीव आ गया हो। कितनी बार हम बुक पे लिखते हैं, ओके, कितनी बार हम सबने नोट किया हुआ, स्कूल सब गए हुए हैं, कॉलेज सब गए हुए हैं, बुक्स में लिखने का काम सबका पड़ा है, तो जितनी पेन की टिप होती है, देखिए जितनी पेन की टिप होती है, ये भी टिप बहुत बड़ी है, सॉरी पेंसिल है मेरे हाथ में, ये भी टिप बहुत बड़ी है। इससे भी छोटी टिप के जैसे हम बारीक उड़ते उड़ते जीव देख लेते हैं, अगर मान लो वह जीव अगर बीच में हो रास्ते में, तो वह उनकी हिंसा हो जाती है, वह त्रसगाय जीवों की हिंसा के अंतर्गत आता है। तो ऐसे भी गर हम अकल्पनीय हो जाता है। इन बातों का हमें ध्यान रखना बहुत अपेक्षित है। इसी प्रकार अब देखिए, सुस्ता और असुस्ता शब्द पे आती हूं मैं। सुस्ता और असुस्ता दो तरीके से होता है, एक तो तात्कालिक, यानी कि सिर्फ यह समय पे आपकी गोचरी नहीं होगी, ठीक है, और एक जो दिन भर के लिए होता है कि एक ऐसा होता है असुस्ता कि पूरा घर पूरे दिन के लिए असुस्ता होता है। घर असुस्ता हो गया, ठीक है, आपका किसी कारण से, वो कारण भी हम ले ही रही हूं मैं अपनी क्लास में, किसी वजह से अगर घर असुस्ता हो गया, तो आप किसी और के घर जहां गोचरी है वहां भी जाके व्रत नहीं निपजा सकते हैं, यानी कि आप स्वयं असुस्थ हैं तो आप कहीं और भी जाके गोचरी नहीं निपजा सकते हैं। इन बातों का हमें विवेक होना जरूरी है, खुद को ग्लानि होनी जरूरी है कि हमसे घर असुस्थ हो गया तो हम कहीं और ना जाएं। बहुत व्यवहारिक बातें अभी और इसमें आने वाली है। इसी प्रकार देखिए कि जो घर सूस्ता कैसे होता है, असुस्ता कैसे होता है। तो सूस्ता तो कहने का मतलब जहां पर मुनि भिक्षा के लिए आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। क्षेत्र की बात यहां मैं बता रही हूं कि कौन सा घर सूस्ता है,
अंदर आके गोची का सामान सोचता है उसकी बात नहीं है। अभी है कि कौन सा घर कल्पनीय है, कौन सा घर सुस्ता कहलाएगा। तो जहां पर भिक्षा के लिए संत आसानी से जा सके वह घर सुस्ता होता है, और जहां पर न जा सके वह घर सुस्ता होता है। तो आज हम वह बातें भी जानेंगे कि जहां पर साधु भिक्षा के लिए जा ही नहीं सकते हैं। अभी आप बोलेंगे थोड़ी देर पहले तो आपने बोला था कि हर जगह जा सकते हैं, और अब आप बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी जगह भी है जहां बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। यही तो बात है, यही तो बातें हमने जाननी होती है। हम सिर्फ एक बात को पकड़ के बस हमारा ज्ञान कंप्लीट है, दैट्स इट, खत्म। ऐसा नहीं होता है। जैन धर्म में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर चीज की विवेचना 4 प्रकार से जब तक ना हो तब तक वह बात कंप्लीट नहीं होती है। तो देखिए, अब तात्कालिक के अंदर ये होता है कि अगर किसी घर के बाहर भिखारी खड़ा हो, ये बहुत अपेक्षित है जानना, किसी घर के बाहर भिखारी खड़ा हो और संत गोष्ठी के लिए पधार रहे हैं और आपके घर में ही आपने निवेदन किया हुआ इसलिए पधार रहे हैं, तो देखिए, तो संत गोष्ठी के लिए आपके घर में नहीं आ सकते, क्योंकि बाहर भिखारी खड़ा है। और आप ही गए तो आपके समक्ष सामने नहीं खड़ा सकते, भिखारी के पास आके खड़े नहीं हो सकते हैं कि हाँ आगम में तो मना किया हुआ, भिखारी द्वार के सामने है तो मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, तो यहाँ आके खड़ा हो जाऊं ताकि आप आए भिखारी को भगा दे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा संतों के लिए कलपता भी नहीं है। संत दूर थोड़ी देर खड़े रहेंगे, थोड़ी देर दूर इंतजार करेंगे ये भिखारी यहाँ से हटे, मार्ग खुला हो तो मैं अंदर जाऊं, ठीक है। इसी प्रकार कोई कुत्ता अगर गेट के जस्ट बाहर बैठा है तो भी संत प्रवेश नहीं करते हैं। देखिए, उसकी नींद टूट सकती है, इससे उनको दर्शन वर्ण कर्म का दोष लग जाता है। कितना ज्यादा, कितने नियम है, हमें कितने नियम कम पता है, कितने उपनियम, कितने नियम। मैं तो सिर्फ नियम का भी बहुत छोटा रूप आप लोगों को बता रही हूँ। इसी प्रकार देखिए कि दूसरों को अंतराय लग जाती है, चाहे कुत्ता हो, बकरी हो, गाय हो, तो उनको क्रॉस करके साधु संत अंदर नहीं पधार सकते हैं। इसी प्रकार अगर घर में कोई स्त्री अकेली हो तो संत गोष्ठी नहीं करा सकते हैं, और अगर कोई पुरुष अकेला हो तो साधुआं गोष्ठी के लिए नहीं जा सकती है। कल्पता नहीं है, ये आगम में आई हुई बात है। इसी प्रकार देखिए कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े दरवाजे होते हैं जो गोचरी के लिए उन दरवाजों को खोल के अंदर साधु संतों को आने देना, यह बहुत गलत है। ऐसा भी नहीं कलपता है। क्यों नहीं कलपता है? देखिए, मैंने कल बताया था 27 इंच की बात, अगर नहीं सुना तो कल की लाइव क्लास आप जरूर सुन लीजिएगा। ऐसे जब आप दरवाजा खोलते हैं तो नीचे कितनी बार देखिए दरवाजे की ग्रिल में पानी भी जाता है, घर का अनाज भी जाता है वॉशिंग के अंदर, तो वहां पे छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं। तो ऐसे वनस्पति काय की जीवों की हिंसा रहती है। जब आप गेट खोलते हैं छोटी छोटी मकड़ियां वहां हो सकती है, क्योंकि जाले तो अब तो लगता है 5 वारे में देन है प्रभु की कि कुछ हो ना हो घर में जाले तो फटाफट आ ही जाते हैं। जो गृहिणियां हैं वो इस बात को अच्छे से समझती है। तो कहीं ना कहीं छोटी मकड़ी हो सकती है, उस जीव की शातना हो सकती है। इस वजह से बड़ा दरवाजा गोची के जस्ट समय खोल के नहीं जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पहले खुला हो तो संत आराम से पधार सकते हैं, या अगर आपने खोला है उसके अंतर मुहूर्त बाद में अगर लोग उसमें से आ जा चुके हैं तो अंतर मुहूर्त बाद में संत वहां से अंदर आना जाना कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए कि कहीं कहीं दरवाजे पे नींबू मिर्ची, लोगों को होता है ना मेरे घर पे नजर लग जाएगी, मेरे घर पे नजर लग जाएगी। लोगों की नजरों से बचने के लिए हमारे जैन लोग भी बहुत नींबू मिर्ची लगाते हैं। देखिए, अगर आपका दरवाजा खोलने से वह हिलता है तो भी साधु संत आपके घर में एंट्री करके गोचरी या भिक्षा का लाभ नहीं ले सकते हैं। ये बहुत ही छोटी बातें हैं, लेकिन जानना इसलिए अपेक्षित है कहीं ना कहीं हमसे ये गलती ना हो जाए। एक शुद्ध दान के धारक हम होने वाले हों, किंतु इन व्यवस्थाओं को ना जानने की वजह से उतना लाभ मेरी आत्मा ना ले सके, इसलिए बातें बताई गई है और इसलिए यह बातें मैं आपको बता रही हूँ। और देखिए, तत्काल पोछा लगाया हुआ, अगर सचित पानी का पोछा है तत्काल लगाया जा रहा है तो 10 मिनट तक रुकना पड़ेगा। और आप भी क्लियर बोलिए, झूठ बात मत करिए कि नहीं मतलब इसको तो 10 मिनट हो गए, जबकि 10 मिनट ना हो। क्यों दोष के भागी बनना है? अभी बस आज की क्लास में तो मैं हर चीज में आपको बचाना चाहती हूँ कि हर वो चीज जो हमसे रिलेट है आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दोष की संभावना होनी नहीं चाहिए। हम बहुत चीजें सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, बहुत समय से करते आ रहे हैं, तो ब्रेक लगाना जरूरी है। बस इतनी ही बात बताना चाहती हूँ अपनी क्लास के माध्यम से। अब देखिए कि 10 मिनट बाद में वह अचित हो जाता है। यदि फिनाइल डाला हुआ है तो बात अलग है, फिनॉइल वाला पानी अचित ऑटोमेटिक हो जाता है। इसी प्रकार जहां पर कोई खाना पड़ा हो, बहुत सारी मक्खियां आ गई हो और संतों को उसको क्रॉस करके समझिए गोष्ठी के लिए अपने घर पे आना हो तो भी साधु संत नहीं पधारते हैं, क्योंकि इतने सब प्राणियों के खाने की अंतराय वहां होने का दोष लग सकता है। तो देखिए, यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि साफ सफाई नीटनेस का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और जहां बहुत अधिक चींटियां हो, किसी चीज को खाने के लिए इकट्ठी हो गई हो दरवाजे के पास में, तो भी साधु संत, देखिए अगर बहुत सारी लाइन चींटियों की वहां चल रही है
तो उसको, और खाने के लिए ऐसे राउंड बन गया है तो उसको क्रॉस करके साधु संत कभी भी नहीं पधारेंगे। आप अवश्य इन बातों का ध्यान रखें। इसी प्रकार जहां बहुत उबड़ खाबड़ जमीन है, जहां बहुत कीचड़ है, या फिर वह मार्ग ऐसा है कि वहां पर से कंटिन्यूस अपेक्षा है कि कहीं ना कहीं त्रस्कायों की, एक जीवों की हिंसा होने के चांसेस है, तो साधु संत उस मार्ग को क्रॉस करके सिर्फ गोष्ठी करने में अपने यहाँ नहीं आ सकते हैं। इसी प्रकार दिन भर के लिए घर कैसे असुस्ता होता है, यह बात आप जानिए कि सबसे बड़ी बात तो इसमें यह जानने योग्य है कि भिक्षा लेने का मन हो गया, यानी कि संतों की इच्छा हो गई कि हम भिक्षा लें, और हमारी इच्छा हो गई कि हम ये चीज व्रत निभ जाए। दोनों की इच्छा हो गई, लेकिन जो बीच में हिंसा हो गई किसी चीज को लेकर, तो ही घर आपका असुस्ता होता है। अगर आपके समझे किसी चीज में पहले सचित निकल गया, कोई चीज सचित निकल गई और संतों ने उस चीज को हाँ नहीं बोली है, तो पूरा घर असुस्ता नहीं होता है। आप यह पॉइंट दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि जब संतों की इच्छा हो गई, आपके देने की इच्छा हो गई, बीच में किसी प्रकार की हिंसा हो गई, तो ही घर असुस्ता होता है। अब वह चीज कैसे होती है कि देने वाला के पास में अगर पॉकेट में इलायची रह गई, सचित इलायची, ये देखिए सबके साथ तो जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, इसलिए ये सब्जेक्ट इसके अंदर डाला गया है, ये बातें इसमें डाली गई है। सचित पान हो, किसको पान खाने का शौक रहता है तो अपने पॉकेट में पान रखते हैं, चलने वाले तो बहुत पान के शौकीन होते ही हैं। तो ध्यान रखें कि व्रत निभ जाते हो तो आपके पास इलायची ना हो, पान ना हो, कोई फूल ना हो, कोई पत्ते ना हो, जो दान देने वाला व्यक्ति है उसके पास में ये चीजें ना हो। इसी प्रकार देखिए कि बहुत अधिक घरों से अगर संतों ने अगर मान लो तरबूज लिया, हमारे घर से लिया है, पर्टिकुलरली हमारे घर से लिया है, और भवन जाने के बाद में ध्यान पड़ गया कि इसमें तो बीज निकल गया, तो हमारा घर असुस्थ हो जाएगा, उसके बाद में गोष्ठी नहीं होंगी। लेकिन अगर बहुत सारे जगह से समझिए तरबूज का व्रत निपजा है और संत भवन पधारे हैं, कोई एक बीज निकल गया, तो वह ये समझ नहीं सकते कि कौन से घर से आए हुए तरबूज में ये बीज निकला, तो वाकई में कोई भी घर असुस्थ नहीं होता है। यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और देखिए फूक मार दिया, लेने की इच्छा हो गई संतों के और हमको बहराने की इच्छा हो गई, उसी वक्त हमने फूक मार दिया। जो बातें 6 आई थी वह लेते और देते वक्त इच्छा हो गई, तो यह बातें अप्लाई होती है, तब घर असुस्थ होता है। इसी प्रकार देखिए कि ओगे की अधिक डंडी से, ओगे की ऊंचाई से, ओगे की जो डंडी है उसकी ऊंचाई से अगर कोई चीज गिर जाती है, जैसे कल मैंने बताया था कि ये गलती मेरे से भी हुई थी, तो घर असुस्थ हो जाता है। लेकिन उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, चावल के दाने से बड़ी अगर मात्रा हुई तो ही घर असुस्थ होता है। ठीक है। इसी प्रकार हमेशा के लिए कौन से घर हैं जो असुस्थ होते हैं, जहां पे साधु संत बिल्कुल भी गोष्ठी नहीं ले सकते हैं, जहां पर नशीले पदार्थों का और मांसाहारी पदार्थों का खुले आम जैसे बनता है, जिनके घर में मांसाहार बनता है, वहां साधु संत गोष्ठी नहीं ले रह सकते हैं। यह अभक्ष्य का जहां खुला व्यवहार होता है वहां गोष्ठी नहीं रह सकते। इसी प्रकार प्रतिकृष्ट कुल, यानी कि ऐसे कुल जो आपके समाज में निंदनीय है, जो आपके समाज में ऐसा बोला जाता है ये तो इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं है, और अगर फिर भी साधु संत अगर दया भाव से वहां चले जाते हैं, तो देखिए लोक ग्रहा होती है, यानी कि लोग अपने आप ही बात बनाते हैं कि मथुरा में क्या जरूरत थी आपको वहां जाने की, जब ये हमने समाज से बाहर निकाला हुआ है, बिल्कुल लायक के कुल नहीं है, बिल्कुल इनके घर में व्यवहार संस्कार अच्छे है ही नहीं है। इसलिए जैनाचार्य, देखिए मनाई कहीं किसी आगम में नहीं है, लेकिन जैनाचार्य जो उत्तरवर्ती आचार्य हुए हैं उनका ये कहना है कि जैन शासन का जहां अयश हो, धर्म के प्रचार में बाधा आए, कोई धर्म ग्रहण ना करे, यानी कि आपने ऐसी चीज करने से समाज के 10 लोग जो अच्छे हैं आपसे टूट जाएं, ऐसा कार्य जैन मुनि को करना शोभनीय नहीं होता है। इसलिए जो प्रतिकृष्ट कुल है वहां पे भी गोचरी नहीं हो सकती है। इसी प्रकार जो अप्रीतिकर कुल है, यानी कि गृहपति साधु को मना ही कर दे कि आप कहीं भी जाओ मुझे नहीं मतलब है, लेकिन मेरे घर में तो आप पैर भी नहीं रखोगे, ऐसे वाकई में हमने श्रावक भी देखे हैं, तेरापंथी श्रावक भी देखे हैं कि जो साधु संतों को मना ही कर देते हैं, श्रावक तो कहलाते ही नहीं हुए, कि मना कर देते कि मतलब मेरे घर पर तो आप आओगे ही नहीं। तो ऐसे भी जो लोग होते हैं वहां पर जाना तलबता नहीं है, वह अप्रीतिकर कुल है। इसी प्रकार देखिए जहां पर बहुत अंधेरा होता है, यह 3 बातें तो जहां पर कभी जाना ही नहीं है, ओके। और जहां नीचे अंधेरा होता है, ये बात मैंने कल बताई दी थी। और इसी प्रकार जहां पर सीढ़ियां जाली की होती है जिस पर चढ़कर कि आप ऊपर जाते हैं, वैसी जगह पर साधु जाली की सीढ़ियों पर चढ़कर नहीं जा सकता है, क्योंकि देखिए उतरते वक्त कभी पातरी छूट सकती है हाथ से, कभी कपड़ा उसमें घुस कर अटक सकता है, खुद गिर सकते हैं, इस अपेक्षा से वहां मना किया हुआ रहता है। इसी प्रकार हरियाली का स्पर्श करते हुए, कहीं कोई चीज हरियाली का स्पर्श कर रही है तो भिक्षा नहीं ली जा सकती है। अगर देखिए हरियाली रास्ते में, बारिश के दिनों में हरियाली उग जाती है,
वर्षावास जब प्रारंभ होता है तभी चतुर्मास प्रारंभ होता है। तो अगर पंजा रखने की जितनी जगह हो और फिर वो क्रॉस करके आगे वापस पंजा रखने जितनी जगह हो तो अवश्य ही साधु संत गोष्ठी के लिए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते हैं। इसी प्रकार बहुत तेज आंधी या तूफान चल रहा हो, जहां बहुत अधिक मिट्टी उड़ रही हो, तो साधु संत नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी काय की जो बारीक रज उनके शरीर पे लगेगी, उससे जो हिंसा होगी उसके वे दोषी कहलाते हैं। इसलिए अपेक्षित है इन सब बातों को जानना कि जब अगर बहुत तेज देखिए बारिश हो गई, बहुत तेज या फिर बहुत तेज आंधी चली, तो देखिए हमारे धर्म संघ में ये व्यवस्था है कि 2.5 किलोमीटर के बाद के जो घर है वे टिफिन लाने के लिए खुले होते हैं, यानी कि वह अपना व्रत अपन भवन में जाके उस दिन खाना वहीं खा के अपन वहां पे रात के भोजन के त्याग करें। यह चीज हमें मन में होनी चाहिए। इस चीज का पालन करेंगे, इस चीज का हम सौगन ले लेंगे कि जब तक साधु संत गांव में हैं तब तक हम इस क्रिया का हम पालन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज मानने बहुत ज्यादा योग्य है कि कोई बोलता है कि अच्छा साधु संत पधारेंगे तभी हम अचित खाएंगे, सचित का त्याग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? निमित्त तो साधु संत को बना रहे हैं? जी नहीं। देखिए इसमें यह बात जानने योग्य है, आपकी अव्रत खत्म हो रही है। साधु हर दिन आपके घर गोचरी नहीं आते हैं, नित पिंड आपका कभी नहीं लेंगे साधु, ओके। तो फिर आपने समझो आज अगर सचित का त्याग है आपके, आज साधु पधारे, कल नहीं पधारे, तो क्या आपने सचित का त्याग तोड़ दिया? नहीं तोड़ते हैं, आप उस दिन भी फॉलो करते हैं। तो आपका विवेक है, कोई भी पूछे तो बोला यह मेरा विवेक है, मेरा ऐसा नियम लिया हुआ है कि मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी, मैं अपनी अव्रत को कम करने की कोशिश करूंगी। देखिए कि अगर आपने किसी चीज का त्याग कर लिया है, सचित का त्याग कर लिया है, तो इसमें आपकी अव्रत कम हो रही है। मैंने पहले ही बताया है कि चीजों का त्याग करना अव्रत के अंतर्गत आता है, तो सचित का त्याग करना तो सबसे बड़ी बात है। धर्मेश मुनिश्री जी ने मुझे बताया था जब मैंने बोला था मथुरा में निर्जरा किस चीज में अधिक होती है, एक श्रावक या श्राविका होने के नाते हमें ऐसी कौन सी चीज करनी चाहिए जिससे निर्जरा अधिक हो, तो उन्होंने एक ही बात बोली, सचित का त्याग। बहुत बड़ा त्याग है, तो वाकई में आप इसको अपना सकते हैं। देखिए अपना विवेक होता है, ये हर जगह इंसान विवेक काम में लेता है, ठीक है। विवेक हम हर जगह वही इंसान को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं जो अपने विवेक के द्वारा अपना जीवन जीता है। तो यहाँ विवेक क्यों नहीं, यहाँ क्यों हम बोल देते हैं कि साधु संत पधारेंगे? इसलिए ऐसा वह चीज को दिमाग से निकालना ही है कि जो कर रहे हैं स्वयं के लिए कर रहे हैं। धीरे धीरे सब बातें आ रही हैं, मैं आपको हर चीज बताना चाहती हूँ कि किस बात में कैसे सोचे, किस बात में कैसे सोचे, कैसे इन दोषों से हम बचा जा सकते हैं, क्योंकि हमने उसको अपने जीवन का एक जरिया बना लिया है, या हम ऐसे ही बोलने लग गए हैं जो कि वाकई में बहुत ज्यादा दोष सहित होता है। देखिए प्रतिकुल बताया मैंने, काल की शुद्धि का ध्यान रखें कि अगर बहुत तेज बारिश हो रही है, यानी कि अगर संत गोष्ठी के लिए पधारने वाले हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है और पधार चुके हैं, तो पुनः भवन जा सकते हैं। लेकिन अगर उससे 2 कदम की दूरी पर भी कोई घर है तो वहां वे कल्पनीय नहीं है, जा नहीं सकते। लेकिन अगर छज्जा है, ओके, यानी कि रिटर्न जाते वक्त अगर पुनः वापस भवन जा रहे हैं जहां बहुत बड़ा छज्जा है, जहां घर बाहर गीला नहीं हो रखा है, पानी नहीं गिरा हुआ है, तो वहां पर कल्पनीय वह घर होता है। तो बारिश में अगर यहाँ पे पहुंचे, यहाँ घर है, बारिश बहुत तेज है, तो यहां से यहां नहीं आ सकते, लेकिन यहां से भवन जरूर वे जा सकते हैं। तो इस प्रकार काल की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार अब जो बातें आ रही है वह प्राथमिक शिष्टाचार की है कि कौन सी बातें हैं जो हमारे लिए है और सिर्फ हमारे लिए है, इन बातों का सिर्फ हमें ही ध्यान रखना चाहिए। तो उन बातों से सराबोर अब ये क्लास होने वाली है, समय तो अपनी स्पीड से बढ़ता जा रहा है। और उषा जी आचलिया तेरापंथ युवक परिषद चेन्नई का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और सभी जुड़ने वालों का आभार व्यक्त करती हूँ। क्लास अभी आधा घंटा कम से कम तो चलने ही वाली है, तो अपनी धीति बनाए रखें, कार्यक्रम में जुड़े रहें। अमरा भाई जी डागा, जय जिनेन्द्र, आप जुड़े रहें और अभी भी आप शेयर करते रहें, क्योंकि अब बातें सिर्फ हमारे बारे में और सिर्फ हमारे बारे में आने वाली है। तो चलिए, प्राथमिक शिष्टाचार यानी कि हर किसी व्यक्ति के संस्कारों का दर्पण होता है उसके मैनर्स। संत अगर गोचरी पधारे तो हमारे प्राथमिक शिष्टाचार क्या होने चाहिए? अगर संत आपके घर में गोचरी पधारे हैं तो आप बैठे हैं तो बैठे ना रहे। आए होंगे, क्या है 4 महीने अभी तो, ठीक है, 4 महीने पधारने वाले हैं, ऐसा नहीं सोचना है। संत कभी भी घर पधारे तो फटाफट अगर आप बैठे तो खड़े हो जाए, कुछ काम कर रहे हैं, फोन पे बातें भी कर रहे हैं तो साइड में रख दीजिए, पहले आप सामने जाइए और देखिए। एक शिष्टाचार आपकी लाइफ टाइम के लिए आप ये बात प्रॉमिस कर लीजिए, अगर ये 3 दिन की कार्यशाला में आपको किंचित भी बात अच्छी लगी कि नहीं जैसे जो आपने ये बात अच्छी बताई है, एक बात भी अगर आपको अच्छी लगती है, जो आप चीज कर रहे हैं उसमें परिवर्तन करने लायक एक बात भी अगर आपको लगती है, तो यह बात आप गांठ मान लीजिए कि साधु संत जब घर में आए तो आप उन्हें पहले जैसे अपनी चीज से हटे, सबसे पहले आगे आगे आप वंदना करेंगे।
ओके, यह करने से एक फायदा यह होता है कि किसी कारण से अगर आपका घर असुस्ता हो रहा है तो असुस्ता नहीं होता है, जो व्यक्ति वंदना करता है वह तो सुस्ता हो जाता है। चाहे किसी भी कारण से आपका घर असुस्ता हो तो वह परिस्थितियां कैसी है अभी हम जानेंगे। देखिए, रास्ता किचन में प्रकालाइट है, लेकिन बहुत बार मौसम बहुत घनघोर हो जाता है तो घर में जहां एंट्रेंस है वहां से किचन तक का जाने का रास्ता अंधेरा हो जाता है। घर में समझिए 2 लोग हैं, एक व्यक्ति उठ के आया और उसने वंदना की और दूसरा व्यक्ति डायरेक्ट किचन में चला गया, वे साधु संत पधार गए, चलो 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 फटाफट गोष्ठी निप जाएंगे, व्रत निप जाएंगे, अंधेरे में भी अंदर चला गया। तो देखिए, जो अंधेरे में अंदर चला गया है वह असुस्ता हो जाता है, क्योंकि हो सकता है अंधेरे में उसने एरिया नीचे देख के नहीं चला हो, क्योंकि जा तो वह व्रत निभ जाने के लिए रहा है तो वह दोष हो जाता है, वह असुस्ता हो जाता है। लेकिन जिसने वंदना करी वह सुस्ता ही रहता है, वह व्रत निभ जा सकता है, अंदर जाकर भी वह व्रत निभ जा सकता है। अब देखिए, इसी प्रकार किसी के हाथ में सब्जी का थैला है, कितनी बार हम लोग को सब्जी लाने का समय भी वही रहता है। बहू घर में काम करती तो सासू में कितनी बार जाके मार्केट सब्जी लेके आ रही है, मार्केट से सब्जी लाते हो कैरी बैग हाथ में है और कैरी बैग साइड में रख के भी अगर आपने पहले वंदना कर ली, दिमाग में यह आया कि नहीं साधु संत दिखे तो मुझे पहले वंदना ही करना है, दान की बात को स्वीकार करके नहीं, वंदना की बात को स्वीकार करके घर में पधारे हैं, शिष्टाचार यही है कि मैं वंदना करूं, तो शाक भाजी का थैला साइड में होते हुए भी रख के भी आप सुस्ते हो जाते हैं वंदना के द्वारा। वंदना करने ही आप सुस्त हो जाते हैं। इसी प्रकार कोई बहन अगर अनाज चुग रही है, यानी कि हम लोग घर में बहुत बार स्टोर रूम का सामान हम मॉर्निंग टाइम में ही साफ करते हैं कि रोशनी अच्छी रहती तो बारीक से बारीक जीव भी दिख जाए, उसी समय अगर साधु संत सीढ़ियों में हमें लगता है कि साधु संत पधारने ही वाले हैं, उसको साइड में रखकर आप डायरेक्ट जाके वंदना भी करते हैं। आप अनाज भी चुग रही है, जस्ट पहले जैसे मैंने बताया था, जस्ट बिफोर भी जो अगर हम हिंसा का कार्य करते हैं तो हम असुस्त हो जाते हैं, तो वहां अगर उसने वंदना कर ली तो भी वह स्त्री सुस्ती रहती है। यह बात हम जानेंगे, यह बात हम मानेंगे कि वंदना तो हमें पक्की गांठ करनी है। प्रॉमिस कर लीजिए मेरे से आप कि हाँ, यस प्रॉमिस चेष्टा जी, कभी भी साधु संत पधारेंगे। वैसे जुड़ने वाले सभी लोग करते ही होंगे, लेकिन यह अपेक्षा भेद हमें नहीं पता है कि हम सुस्ते रहते हैं। अगर असुस्ता भी हो गया तो हम व्रत निभ जाने की हमारी चीज खुली रहती है, हमारी क्रिया खुली रहती है। ओके, उसी प्रकार सेकंड आता है भाषा का विवेक। साधु संतों को व्रत निभ जाने के लिए या गोचरी की भावना भाने के लिए या भवन में हमारी भावना इतनी विनम्र हो, इतनी मृदु हो कि साधु संत स्वयं सोचे कि नहीं, इसके घर तो मुझे आज आहार दान का लाभ देना ही है, इन्हें सच्ची सुपात्र दान विधि का मुझे लाभ देना ही है। खुद साधु संतों के मन में ये बात आ जाए, कभी भी अहंकार में मेरा तो घर ऐसा है कि साधु संत तो मेरा घर टाल ही नहीं सकते हैं, ऐसे कभी अहंकार में बात नहीं करनी है। विनम्र और मधुर वाणी एक व्यक्ति का आभूषण तो होती है, साथ ही साथ में अगर आप ऐसे विनम्रता से बात करें तो साधु संतों को भी बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। और देखिए कि कभी भी अगर साधु साधु गोष्ठी पधार रहे हैं तो आपसे जो छोटे लोग हैं, यानी कि जो आपके नौकर हैं, उनसे कभी भी आप चिल्ला के बात नहीं करें, तेरे को समझ में नहीं आता तूने काम ऐसा नहीं किया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तत्पश्चात आप बात कर सकते हैं, लेकिन यह भी शोभनीय होता है कि गोचरी के समय आप ऐसी अशिष्ट भाषा का प्रयोग करें जस्ट बिफोर या जस्ट बाद में भी, यह भी शोभनीय बात नहीं है। इसी प्रकार खुले मुंह ना बोले। देखिए, कितनी बार खुले मुंह बात करने से कभी कोई मुंह का छींटा उछलकर साधु संतों के कपड़ों पे लग सकता है। तो देखिए कि कितनी बड़ी दोष हम लगा लेते हैं स्वयं के, कितनी बड़ी असाधना साधु संतों की कर लेते हैं। देखिए, यह तरीका होता है, ठीक है, यह जो हाथ है ना, यह तरीका होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे रखते हैं, तो भी यहाँ से ये चीज खुली है, बाहर थूक आने की संभावना रहती है, तो आप ऐसा रखिए। और बहुत सारे लोग हम सेवा में देखते हैं कि मुफ्ती ही बांध लेते हैं, वाकई में बहुत सही तरीका है। एक किचन की मुफ्ती आप अलग रख लीजिए। जब साधु संत आपके शहर में हो, गोचरी के निमित्त या नहीं भी हो, तो उस दिन आप 1-1.5 घंटा मुफ्ती लगाए रख सकते हैं। देखिए कि यह आपकी प्योरिटी का एक माध्यम बन जाता है कि आपने अगर कुछ भी आहार दान दिया, त्रिविध शुद्धि की बात मैं करती हूँ, दान देने की, दानदाता की, दान लेने वालों की शुद्धता। अगर आपके बोलने से वायुकाय की हिंसा हो रही तो शुद्ध दान कैसे हुआ? ठीक है, बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन जब तक जानकारी सही नहीं होगी तो हम बात कैसे मानेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं शुद्ध आहार निप जाऊं, तो देखिए यह एक तरीका होता है। हाँ, मथुरंदा में ये नीचे रख लीजिए चीजों को आप, और आराम से व्रत निप जा सकते हैं ऐसा करते हुए, या फिर मुफ्ती बांध लीजिए। अगर आपको लगता है ऊपर ही है, कोई चीज गर्म है, छूट ना जाए, तो आप मुफ्ती बांध लीजिए। ठीक है, आज से आप कोशिश करिएगा, क्योंकि
कमिट करने की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, कोशिश करने की बात मैं यहाँ कर रही हूँ। और सब एक साथ नहीं बोले, क्योंकि हम जब रास्ते की सेवा में थे गुरुदेव की, तो हम 10-15 लोग जाते हैं, तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमारी तरफ कोई साधु संत आते तो सब एक साथ बोल पड़ते हैं, हाँ ये है, ये है, ये है। दिनेश भाई तो ऐसे खड़े हो जाते हैं, रुक जाओ, अब आप बोलो क्या है, आप बोलो क्या है। तो फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कि सूखी चीजों के बारे में तुम बोलोगे, लिक्विड चीजों के बारे में तुम बोलोगे, या हम लोग खुद ही डिसाइड कर लेते। तो एक साथ ना बोले, वह विवेक नहीं लगता है। साधु संत खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। और देखिए, बिना जानकारी के कभी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। कितनी बार घर के अंदर बहुत सारी चीजें बनी हुई रहती है, और जो घर के दूसरे सदस्य हैं, स्त्रियों के अलावा जो सदस्य, उनको वो बात पता नहीं रहती है। तो आप पूछ लीजिए, निसंकोच पूछ लीजिए। या फिर अगर बहू खाना बनाती है और सास समझे कि किचन में नहीं रहते हैं और गोष्ठी के समय किचन में आ गए, तो वह चीज में क्या चीज डली हुई है, क्या नहीं है, अगर संत आपसे पूछ रहे हैं, तो मान लीजिए सासू जी से पूछ रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात ना करें। सहज भाव से बोलिए, मथना में मुझे पता नहीं है, बहू भी तो आपकी अपनी ही है, आप उनसे पूछ लीजिए भाई क्या चीज डाल के बनाया गया है। देखिए, एक बार ऐसे ही हुआ था कि बिना जानकारी के संतों ने पूछा था कि इसमें हरी मिर्च तो नहीं डाली गई है। तो वह जो स्त्री थी बहराने वाली, वह तब नहीं थी, तो उन्होंने बोला नहीं मतलब नामी, इसमें तो बिल्कुल भी हरी मिर्ची डाली हुई नहीं है। अब संतों को लगा हरी मिर्ची नहीं है, और उन्होंने ले लिया, और वाकई में वह जो वस्तु बनी हुई थी हरी मिर्ची की बनी हुई थी। और संत पहले ही अल्सर की बीमारी से पीड़ित थे, तो उनके लिए कितनी असहनीय बात हो गई, कितने दिन तक उन्हें लंबी बीमारी से गुजरना पड़ा। इसलिए जो है जैसा है वैसा बोलने की आदत डालिए। हम बहुत सारी चीजें आगे पीछे करते हैं कि हमारी एक ही चीज पे वॉच है, हमारे घर से वो गोचरी अच्छे निपजे, बहुत सारे आइटम बनाए हैं तो हमारे घर से सब आइटम का व्रत निपजे। वॉच इस पे है ही नहीं, जितना लिराया उतना बहुत आनंद, बहुत आनंद। चलिए ठीक है। इसी प्रकार दूसरों के घर में जब गोचरी का आता है, तो वहां पे बीच में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि आपके घर में ये चीज है, ये चीज है। देखिए, एक बार क्या था कि एक बहन एक घर के अंदर साधु संत गोष्ठी पधारे, और दूसरे घर की एक बहन आई। वहां पर साइड में एक थैली पड़ी थी, वह स्पर्श करी थी पूरे गोष्ठी के सामान को। ठीक है, वह बहन, उसको कुछ पता ही नहीं था, वह आके बोली अरे मथुरा में तो गेहूं की थैली है। और एकदम से सब भावना उत्कृष्ट, लेने वाले की भावना उत्कृष्ट, देने वाले की भावना उत्कृष्ट। एकदम संत भी घबरा गए कि यहाँ गेहूं है, ये तो मेरे लिए असुस्ता हो गया। संत भी फटाफट वहां से निकल गए। फिर उस घर के युवक और सब लोग ग्लानि करने लगे कि क्यों ऐसा हुआ। वो उस घर का जो युवक था, उसने देखा कि आखिर है क्या इस थैली के अंदर। तब देखा तो लगा कि शक्कर है। तो क्यों अनावश्यक किसी घर में जाना, क्यों बोलना। कल भी मैंने ये बात बताई थी, किसी के डेरे में ना जाए, वहां खड़े ना रहे। या फिर अगर आपके आज गोचरी का टाइम नहीं है, ठीक है, आज अगर आपके कल गोचरी हो गई है, आप सतपिंड के अंदर कल आपकी गोचरी हो गई है, आज आपके घर नहीं पधारने वाले, तो आप किसी और के घर जाकर वहां पर सामान रखकर अपने, या फिर वहां जाकर आप व्रत निपटाने लग जाते हैं, वह भी शोभनीय बात नहीं है। हर श्रावक को ये बात पता होनी चाहिए कि यह बिल्कुल कतई शोभनीय नहीं है कि आप कहीं और किसी डेरे में जाकर उनके वहां हस्तक्षेप करें। अब देखिए, वह घर के लोगों को कितनी ग्लानि हुई होगी। यही चीज अगर आपके साथ होती तो हमें कितनी ग्लानि होती कि सब चीज सोचती थी, लेने वाले का भी मन हो गया था, और मेरा घर आज अस्वस्थ हो गया। वाकई में जो गोचरी का लाभ जानते हैं, या जिनको गोचरी की अहोभाव मन में रहता है, उनकी पीड़ा वही समझ सकते हैं कि अस्वस्थ होने से उन्हें कितनी पीड़ा होती है। इसी प्रकार देखिए कि हमारी शब्द संयोजना होनी ना होती, वह निर्वध्य ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी शब्द संयोजना गलत ना हो, यानी कि रास्तों के अंदर अब यह जो बात है, आप कान खोल के सुन लीजिएगा सभी। अभी यह बात बताने के लिए मैंने भी आज बहुत सोच समझ के ये टॉपिक बीच में डाला है कि देखिए, कभी कितनी बार है ना फोन आता है, तब लोग क्या बोलते हैं, हाँ भाई संतों की सेवा में माँ को तो चौको चाल रहे है। ठीक है, किसी को गलत बताना मेरा कोई भी यहाँ इंटेंशन नहीं है। आपको ये बात कैसे कहनी चाहिए, देखिए कि चौका गाड़ी सब चलते हैं, लेकिन संतों की सेवा के लिए नहीं चलते हैं। संतों के खाने की पूर्ति के लिए ही वह नहीं चलते हैं। यह देखिए कि संतों की सेवा में श्रावक स्वयं रहते हैं। ठीक है, अगर वहां श्रावक ही नहीं हो, या आपके द्वारा वहां जो निर्धारित जो नौकर चाकर ही नहीं हो, तो खाना कौन बनाएगा, खाना कैसे बनेगा, ये सब बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार हमें कभी यह शब्द नहीं यूज में लेने चाहिए कि संतों की सेवा में हमारा चौका चल रहा है। हमें यह बोलना चाहिए कि हाँ, हमारे परिवार की रास्ते की सेवा भी, साधु संतों की, आचार्यों की सेवा भी हमारे परिवार के द्वारा होती है। किसी भी अन्य समाज के लोग अगर ये शब्द सुनते ना, तो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है ये बातें। इसी प्रकार आप देखिए कि कोई व्यक्ति जब रास्ते की सेवा में जा रहा होता है, तो क्या बोलता है, हाँ हमारे घर से तो आज हम टिफिन लेके जा रहे हैं रास्ते की सेवा में, साधु संतों की सेवा में। जी नहीं, जा तो आप ही रहे हैं ना।
सिर्फ थोड़ा सा चेंज बहुत ज्यादा अपेक्षित है। सिर्फ आपकी वाणी का चेंज आप करके देखिए कितने ज्यादा जो शुद्ध लाभ है उससे आप वंचित रह रहे हैं, उसमें आप खुद ही अशुद्धता घुसाए जा रहे हैं, उसको डुबोए जा रहे हैं और स्वयं को भी डुबोए जा रहे हैं। कितनी गतियां खुली है नीची। जानिए मनुष्य भाव दुर्लभ क्यों, ये जो मेरा सेकंड था लाइव, जानिए कि कितनी नीचे वाली गतियां खुली है, क्यों हम दोष लगाएं। और उन जीवों के लिए जो संयम मार्ग पर हमसे कितने ऊपर है, संयम पर्याय को जो लेके चल रहे हैं, हर समय हर क्षण में जागरूक है, उनकी जागरूकता में हम हमारे द्वारा क्यों दोष लगाएं। सीरियसली सॉरी, मैं सबसे लास्ट में ही खमत खामना करूंगी। अक्षर यह यूज होने चाहिए कि हमारा परिवार साधु संतों की सेवा में निरत रहता है। आप भी तो जा रहे हैं, आपके घर के लोग भी जा रहे हैं, आपकी बहनें भी वहां जा रही है, तो नाम क्यों कि संतों की सेवा में चौका चल रहा है, संतों के लिए टिफिन लेके जा रहे हैं। जब टिफिन लेके जा रहे हैं तो आप जा रहे हैं, ये सामाजिक व्यवस्था है। देखिए कोई भी साधु संत फोन करके नहीं बोल रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है कि हम साधु संत हमारे क्षेत्र की तरफ आ रहे हैं तो हम जाएं, सेवा करें, सेवा का लाभ लें, उनसे नई बातें सीखें, धर्म की बातें सीखें। क्या हम पूरा टाइम वहां जाके सिर्फ खाने के काम करते हैं? जी नहीं, हम सेवा भी करते हैं, धर्म की बातें भी करते हैं। तो बस इतना, बहुत ही ज्यादा कर्मों की निर्जरा रहती है, तभी आप रास्ते की सेवा कर सकते हैं। तो अहोभाव के साथ जाइए, बहुत ही ज्यादा अहोभाव। बहुत सारे लोग तो मना ही कर देते कि नहीं नहीं मेरे को तो नहीं लेके जाना टिफिन। डरते हैं, क्यों डरते हो? पिकनिक के लिए नहीं डरते हो, किटी पार्टी के लिए नहीं डरते हो, किसी को खाने पे घर पे किसी गेस्ट को बुला रहे हो तो नहीं डरते हो, तो अपने भाग्य जो अहोभाग्य में परिवर्तित होने वाले हैं वहां क्यों डरते हो? भय तो किसी प्रकार का कहीं होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए बस यही बात गांठ बांध लीजिए कि हम संतों की सेवा में जाते हैं, हमारा परिवार ऐसा है। यहाँ इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम जो 5 महाव्रतधारी साधु हैं, जो चारित्र के धारक हैं, हम उनकी सेवा में रत रहते हैं। ये कितना अहोभाव इन शब्दों में, अपनी तरतमता कितनी उत्कृष्ट हो जाती है। यह सोचने मात्र से कितने कर्मों की आप सतत निर्जरा कर सकते हैं। इतनी ही बात बताना चाहती हूँ। खमत खामना अभी कर लूं, चलिए ठीक है, थोड़ा सा खमत खामना अभी कर लेती हूँ, ढेर सारा लास्ट में करूंगी। अब देखिए चौका चले या टिफिन लेकर जाएं, संतों के लिए कुछ भी नहीं करना है। और देखिए कि स्वयं के लिए जो करें उसी से ही शुद्ध दान देना है, भाषा शुद्ध होनी चाहिए। इसी प्रकार जब संत गोष्ठी पधारे तो बहुत ज्यादा हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। हाँ बाबू जी वो तो कहीं ध्यान ही नहीं पड़े, वो तो कहीं करे ही को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी भाषा गंभीर होनी चाहिए, क्योंकि फिर वही बात है कि अगर जो चीज आपको बहुत बड़ा लाभ दे रही है तो हम कितनी डेलिकेटली उस चीज को एकदम विवेक से उस चीज की डील करते हैं, तो यह तो सर्वोत्कृष्ट लाभ दे रही है। तो ध्यान रखिए वाणी का। इसी प्रकार सरलता रखें कि संत अगर कोई बात पूछ रहे हैं, अब थोड़ी फास्ट क्लास चलेगी, संत कोई बात पूछ रहे हैं तो सरलता रखें, छल कपट ना करें, कपट पूर्ण भावों से। ये इंपॉर्टेंट नोट है, तो आप साथ में लिखते भी जाए कि कभी भी कपट पूर्ण भावों के साथ में मैं गोचरी नहीं बहराऊंगा, झूठ छल कपट करके नहीं नहीं बाबूजी कल तो हुई नहीं थी, आज कर लीजिए, अगर कल हो भी गई है तो भी आज गोचरी करा दे रहे हैं। सिर्फ गोचरी गोचरी गोचरी, वही दिमाग में भर गया है कि बस गोचरी हो जाए, अच्छा व्रत निपट जाए तो हमारे सब कर्म कट जाएंगे। जी नहीं, आज जो बातें चल रही है आपको सावधानी रखनी जरूरी है। छोटी सी चीज से भी आप बहुत ज्यादा कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, एक शुभ आयुष्य का बंधन कर सकते हैं। कपट, घमंड कि मेरे यहाँ से इतना व्रत निपटता है, सामने वाले किसी निपटते नहीं, मैं तो कितना ध्यान रखती हूँ, मैं तो कितनी व्यवस्थित हूँ, मैं करके तो कितने सारे जन्म हमने नीचे गतियों में कर चुके हैं। अब तो संभले, ना निंदा ना प्रशंसा, खुद की प्रशंसा नहीं, औरों की निंदा नहीं, गोचरी के मैटर में तो कतई नहीं, ठीक है। तो कपटपूर्ण भावों से अगर हम व्रत निप जाते हैं कि हमारे व्रत निपट जाए तो हमारे देखिए आयुष्य क्रम बनता है। इवन तिरंच आयुष्य क्रम भी बन जाता है कि वहां खुद के खाने के लिए ही सर्चिंग रहती है पूरा टाइम। तिरंच क्या करते हैं, पूरा टाइम सिर्फ खाना ही ढूंढते हैं, सिर्फ पूरा टाइम खाना, खुद के रहने की जगह पानी, बस इसी में पूरा समय चला जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, असत्य और छलपूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए। अब देखिए कि बस वही बातें हैं कि छल कपट से रहित रहें और अस्वच्छता न रखें। यानी कि अगर आपके घर पे जहां पे आप भावना भाने वाले हैं तो वह जगह क्लीन रहे। ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे गंदे बर्तन बाजू में पड़े हैं, बहुत सारी हरियाली, केले साफ किए या पपीता साफ किए तो वहीं पे सब ढिगला कर दिया आपने, वहीं पे ढिगाड़ कर दिया। तो इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखें। और देखिए कभी कभी तो क्या होता है, खाद्य पदार्थों का भी लोग ध्यान नहीं रखते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने पढ़ा तो मुझे तो कैसे तो भी हो गया, क्योंकि घर की औरत की एक पहचान होती है, विवेकशील नारी की पहचान होती है कि आपका जो स्टोर रूम है उससे में किसी प्रकार के कीड़े ना पड़ जाए, किसी
प्रकार की लट जीव ना पड़ जाए। यह अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं कि जब काम में लेना होगा तब उसको साफ करके चलो ठीक है काम ले लेंगे, जी नहीं, हर 15 दिन में एक बार सबकी छानबीन आप करें। आपकी पक्की आदत होनी चाहिए। एक जैन श्रावक श्राविका या एक जैन के घर में कभी भी स्टोर रूम में कोई भी प्रकार की इल्ली लट जीव उत्पन्न हो भी जाए तो विवेकपूर्ण उसे आप उससे दूरी बनाएं या फिर वो उसको परखने का पूरा ध्यान रखें, ना कि चलो हो रहे हैं तो होने दे। एक बार क्या हुआ, एक संतों को बेसन की अपेक्षा थी, ठीक है, यह साफ सफाई इसलिए बता रही हूँ, वह किसी घर से गृहिणी के घर से बेसन लेके आए और भवन लाकर उन्होंने क्या किया कि वह वहां तो नहीं देख सकते ना कि इसमें जीव है कि नहीं है, भवन लाकर उन्होंने उसको उसका परिठापन किया, सॉरी परिठापन नहीं बोलते हैं इसे, उन्होंने प्रतिलेखन किया कि इस चीज में क्या है। देखा तो बहुत लट्टे थी, बहुत ज्यादा लट्टे। तब जाकर वापस पता किया गया तो वह लेडी ने बोला मथुरा में यही डब्बा है, इसी से मैं रोज कड्डी भी बनाती हूँ, देख लीजिए आप यही डब्बा है। देख लीजिए की बात है कि जब पूछा गया तो वह डब्बे में भी बहुत सारी लट्टे ठसाठस भरी हुई थी। तो देखिए कितना, एक जैन जो कि शाकाहारी कहलाता है, तो अगर आपके घर में ये सब चीजें जीवे पड़ते रहते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं, तो भी कहीं ना कहीं आप मांसाहारी का समझिए कि कुछ ना कुछ चीजें तो हमसे नुकसान हो ही जाती है, कहीं ना कहीं वह उसका दोष हमें लग ही जाता है और अकारण ही उसके मांसाहार के दोषी हम बन जाते हैं। तो कृपया ध्यान रखें कि अपना घर चतुर्मास है तो सब चीजों में सावचेती रखें। इवन काजू भी 2 टुकड़ा करके रखें, बीच में कहीं लट नहीं होना चाहिए, काजू के डब्बे में नीचे कहीं जाले नहीं होने चाहिए। मिर्ची अगर आपके घर में चामक खाली करनी, ये मेरी दादी सासू जी ने सिखाई हुई बातें हैं जो मैं बता रही हूँ। वह कहते थे कि हर चौथे दिन में चामक यानी जो मसालेदानी होती है वह खाली कर दिया करो, नीचे कभी भी कोई चीज जम सकती है, जाले पड़ सकते हैं। अगर तीसरे दिन खाली नहीं की तो उनका गुस्सा आसमान पे रहता था। लेकिन हमने सीखा इन बातों को, तभी मैं ये बातें बता पा रही हूँ। अगर हम भी गुस्सा करने जाते मम्मी माँ बार बार ऐसा क्यों बोलते हो, हम भी सीख नहीं पाते थे। बड़े बुजुर्ग जो आपको बातें सिखाते हैं अवश्य उन बातें पर ध्यान दीजिए, अवश्य अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। चलिए इसी प्रकार देखिए कि अगर संत आपके घर में आए हैं, आपके हाथ झूठे हैं तो आप बहराएं नहीं तो भी चलेगा। और देखिए कि अगर घर में आजकल तो बहुत सारे लोग डॉगी भी पालते हैं तो उनसे हाथ लगे हुए आपके हाथ ना हो, इस बात का ध्यान रखें आप, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी दोष लग जाता है कि उनसे संक्रमण हो सकता है डायरेक्ट हाथ से। अगर आपने गोची बहरा दी तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग, जैसे कोई नमकीन का डब्बा होता है, हम लेके बैठ जाते हैं, मैं चल रहा बढ़िया IPL चल रहा है ऐसा, हम तो चिप्स खाएंगे, वो डब्बा उसमें पॉपकॉर्न में डाले जा रहे हैं, हाथ खाए जा रहे हैं, दूसरे दिन सदस्य पधारे हैं उसमें से गोशी बहरा दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वह झूठी चीज है आपकी। कैसे आप भावना भा सकते हो, इस बात का उपयोग रखें कि अगर साधु संत गांव में है तो हम ऐसे डब्बों में से डायरेक्ट ना खाएं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान रखने अपेक्षित है। इसी प्रकार यदि अगर आपके हाथ में फोड़ा फुंसी हो जाए तो प्लीज ना आप व्रत निभ जाएं। इसी प्रकार छोटी छोटी जो स्वच्छता की आदतें हैं वाकई में बहुत अधिक आपके काम की चीजें हैं, बहुत अधिक ध्यान रखने की चीजें हैं, वही हमारे विवेक को जागृत करती है। इसी प्रकार देखिए कि दूसरों के घरों में जबरदस्ती ना जाएं, जबरदस्ती ना घुसें, मैंने पहले ही ये बात आपको क्लियर कर दी थी। और देखिए कि क्या होता है कि दूसरों के डेरे में जाकर गोची अगर आप बहरा रहे हैं और आपकी वजह से ही वह डेरा असुस्थ हो जाता है, तो देखिए कितने लोगों के रोष के भागी आप बन जाते हैं। दोष तो लग ही रहा है, उनको भी कितना गुस्सा जाएगा, ये क्यों बार बार आती है। तो किसी के गुस्से का कारण हमें नहीं बनना चाहिए। और संत जब गोच लेते हुए कोई चीज बोलते हैं उन्हें ध्यान से सुनिए, उनकी बातों को इग्नोर मत करिए सिर्फ अपनी धुन में, नहीं बाबूजी आपने तो ये लेना पड़ी, नहीं बाबूजी आपने तो ये लेना पड़ी, बिल्कुल नहीं। आप उनकी बातों को ध्यान से सुनिए कि उनके लिए क्या आज आवश्यकता है, नहीं तो क्या दूसरी बातों में इतनी चीजें बहरा देते हैं कि जो उनकी आवश्यकता वाली चीज होती है वह भी छूट जाती है। भावना की शुद्धि रखें। देखिए भावना की शुद्धि रखना सबसे ज्यादा अपेक्षित है। द्रौपदी ने नागश्री के भाव में जो बात की थी, आज जो कार्यक्रम के प्रारंभ में मैंने धर्म मुनि की जो मैंने गीतिका गाई थी वह इसी से रिलेट है, कड़वा तुम्भा बहरा दिया था। तो देखिए हमें किसी के मनोज्ञ और भावना रहित चीजें, हमें व्रत भी नहीं निभाना चाहिए। बहुत ज्यादा नीची गतियों में हम चले जाते हैं। उपेक्षा भावना रहे हमेशा, अनुमोदना, बहुत अनुमोदना। ऐसे नहीं कि क्या है हमारे घर में तो रोज आते साधु संत, क्या है हम तो बोर हो गए अभी, बिल्कुल नहीं। युवक ये सोच सकते हैं लेकिन उनकी सोच को भी आपको परिष्कृत करना चाहिए कि बहुत धन भाग हमारे हैं जब हमारा घर इस लायक है या हमने इस लायक घर में जन्म लिया है। इतनी पुण्याई हमने स्वयं ने कमाई है, और किसने नहीं कमाई है। ये पुण्याई आपके जीव ने स्वयं कमाई है कि आप गोची के देने लायक बने हैं। आपका घर ऐसा घर है जहां आप सुपात्र दान देने लायक बने हैं। आपके बच्चों में ये बातें आप सिखाइए कि इससे द्वेष ना करें, साधु संतों से द्वेष ना करें। गोची की जब बात हो, देखिए सिखाने वाले सिखा
सिखाते भी हैं, लेकिन जब युवावस्था में आते आते जब फ्रेंड सर्कल बढ़ जाता है तो बच्चे थोड़ा इन चीजों से दूर होने लग जाते हैं। तो उनमें सतत आप ये बात प्रेरणा से भरे, डांट डपट के नहीं भरे, तभी वह आपकी बात समझेंगे। भावना हमेशा भाए, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि खाना खाने से पहले आपको भावना अवश्य भानी चाहिए। हर्बर्ट वारेन का तो सब उदाहरण जानते ही हैं। देखिए ऐसा करने से क्या होता है कि पेट का अलार्म तो हमारा समय पे बच जाता है कि हाँ भाई भूख लगी है, अब खाने का समय हो चुका है, और घर में बढ़िया बढ़िया व्यंजन, पसंद के व्यंजन हो तो देखिए किसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यह अलार्म भी आप अवश्य डालें कि खाना खाने से पहले आपका अलार्म अवश्य बजना चाहिए कि मुझे अगर कोई शुद्ध साधु महात्मा पधारे तो अपने आहार में से दान देकर मैं 12वें व्रत का पालन करूं। यह अलार्म आप आज से इसी वक्त से अवश्य अपने जीवन में इंक्लूड कर दे। वाकई में बहुत निर्जरा अगर साधु संत पधारे नहीं पधारे, सच्चित दान हो नहीं हो, वह सब बातें गौण करके आप इस चीज पे ध्यान रखकर भी भावना के द्वारा भी बहुत शुभ कर्मों का आप अर्जन कर लेंगे। दान देने में उत्साह रखें, दान का प्रदर्शन ना करें। कहीं जाकर बार बार ये बात, मेरे तो यहाँ इतनी गोष्ठी रहते हैं, मैं तो टिफिन लेके आती हूँ, तो इतनी अच्छी व्यवस्था करती हूँ, बिल्कुल साधु संतों का नाम लेके ये बातें हमको करनी नहीं चाहिए। पश्चाताप ना करें, यानी कि अगर दान नहीं निपजाया, व्रत नहीं निपजाया तो पश्चाताप न करें। साधु संतों के बारे में गलत बातें नहीं करें, भाई ठाकर से तो निराले और पता नहीं मारा तो कहीं हो गया, जो मारा घर से तो निराली को नहीं, बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करना है। प्रसन्न भावों से दे, जितनी ज्यादा प्रसन्नता आपके भावों में रहेगी उतनी ही कर्मों की आप बहुत अच्छी निर्जरा करेंगे। कृतज्ञता ज्ञापित करें कि मथननामी आपने मेरे घर पे गोष्ठी कराई, बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित के साथ में आप ये बात करें। चलिए बहुत सारी बातें फटाफट बोलना चाहूंगी। अनावश्यक पदार्थ ना बहराएं, कृतज्ञता ज्ञापित करें, साथ ही मात्रा का विवेक रखें, बहुत ज्यादा आप साधु संतों को ना बहरा दें, विनम्र भाव से दें, धैर्य रखें, साथ ही भावुकता में न बहे कि भाई बहुत ज्यादा इच्छा हो गई, भावुकता में डाले जा रहे हैं, हंसी मजाक के साथ नहीं। संतों की भाषा को समझे, ईर्ष्या मत्सर न करें, यानी कि अपने घर में जो उपलब्ध है वही भावना भाए। भाई फलान चंद जी के घर में तो इतना बनता है, वो तो इतना देते, देखो हमारी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, बिल्कुल ना ये बात सोचें। छोटी से छोटी बात से, जब देखिए सुपात्र दान शाली भद्र ने दिया था, उन्होंने अपनी माँ तक को भी नहीं बोला कि जो आपने खीर बनाई थी ना वो मैंने साधु संतों को व्रत निभ जाते। इतना गुप्त दान हमारा होना चाहिए, यानी कि मन में बहुत खुश होना है। ओके, इधर उधर फोन करके बातें नहीं करना, हाँ मम्मी माया घर महाराज पधारा था और मैं तो व्रत निभ जाई आज, बिल्कुल नहीं। दो उसी फल को आपने एकदम आधा कर दिया। बहुत ध्यान रखें, गुप्त दान करें, बस छोटी छोटी बातें हैं। और वही देखिए कल मैंने बताया था 5th फ्लोर तक अगर साधु संत ठीक हो तो चढ़ सकते हैं। 2.5 किलोमीटर की दूरी के आबाद वाले टिफिन ला सकते हैं। साथ ही सेवा में जब जाए आपके रात्रि भोजन के त्याग हो तो आप व्रत निभ जा सकते हैं। और यह भी ध्यान रखिए कि अगर आप दोपहर की सेवा में जा रहे हैं, अगर आप वहां रुकते हैं 2-3 घंटा रुकते हैं तो ही साधु संत आपके व्रत निभ जा सकते हैं। अगर आप इंस्टेंट निकलने वाले हो, रास्ते में आ गए, चलो रुक गए 5 मिनट, कुछ भी है व्रत निभ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप वहां सेवा करेंगे तो ही आपका वहां पे व्रत निभजेगा। अब देखिए कि यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पानी को लेकर 2 मिनट बात बताना चाहूंगी कि पानी जो होता है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमें पता ही नहीं होती हैं कि जल का सच्चित, देखिए आहार तो फिर भी हर जगह मिल सकता है, हर घर खुला है आहार के लिए, चाहे माहेश्वरी समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, हर जगह खाना मिल सकता है। लेकिन पानी और वह भी अचित पानी का तो आप देखिए इतना जबरदस्त बात आती है कि वह हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। तो बहुत अधिक महत्व है जल दान का, यानी कि अचित पानी दान का। मुनि को जल का दान आहार दान से भी अधिक महत्व रखता है। यही बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि प्राशुक ऐशनीय आहार फिर भी मिल जाएगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा अपेक्षा रहती है अचित जल की वह कहीं कहीं मिलता है। तो अचित जल कैसे होता है, देखिए कि शास्त्र का जैसे हम चूने का प्रयोग किए तो उससे वर्णगत रस स्पर्श अगर परिवर्तित हो जाते हैं तो वह अचित जल होता है। अगर आपने ऐसा ही डाल दिया चूना, ठीक है भाई चूने से अचित होता है, ऐसे चूना डाल दिया हिलाया नहीं तो वह अचित नहीं होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। चूना राख फिटकरी डालने के 10 मिनट बाद में ही पानी पक्का होता है। ऐसा नहीं कि सवेरे तो हमारी आदत है वैसे पानी भर लिया और संत पधारने वाले, अरे बाप रे संत पधारने वाले, फटाफट चूना डाला और 10 मिनट पहले ही संत पधार गए तो हाँ बाबूजी पक्का पानी, बिल्कुल नहीं करना है। दोष का भागी क्यों बने यार, जब हम सही तरीके से शुद्धता के द्वारा गोष्ठी बहरा नहीं सकते तो दोष से कम अशुभ आयुष्य का कर्म का बंध तो हमें नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार देखिए आरओ का पानी अचित होता है, यह माना गया है। वैसे मैंने पहले ही बताया कि घर का ही आरओ, बाहर का आरओ नहीं होगा। इसी प्रकार विधि विवेक यानी जलदान के संदर्भ में
कुछ जानकारी हमें रखना अपेक्षित है कि जैसे चूना नीचे डल गया हो वैसे ही इसी प्रकार मटकी साफ धोई हुई हो। नौकर चाकर के भरोसे तो आप 4 महीने मटकी भूल ही जाइए, स्वयं साफ करिए। नीचे कहीं कितने, और पहनने में क्या होता है, लिलन फुलन जम जाती है प्रॉपर ब्रश नहीं घुमाने से। तो वैसा भी पानी अचित अंदर पानी होके भी हम बहरा नहीं सकते साधु संतों को। इसी प्रकार देखिए कि नीचे अगर है ना कच्चा पानी का बर्तन से भरा हुआ पानी हो, नीचे जो देखिए मटके के नीचे एक बर्तन रखा रहता है, उसमें अगर कच्चा पानी भरा हुआ हो और पूरी मटकी उस पर पक्के पानी की हो तो भी वह पानी साधु संत नहीं लिरा सकते हैं। बाजार की जो बिस्लरी बोतलें होते हैं उसका पानी भी साधु संत नहीं लिरा सकते हैं। इसी प्रकार देखिए कि पानी पक्का है, उसमें अगर 1/2 लीटर पानी दूसरा गिर गया, 1/2 लीटर का मेजरमेंट याद रखिएगा, तो वह पानी भी सचित हो जाता है, वह पानी भी साधु संत नहीं लिरा सकते हैं। इसी प्रकार कच्चे पानी से जमी हुई बर्फ, यानी कि बर्फ जो जमाई आपने कच्चे पानी की जमाई है, वह बर्फ पिघलने के बाद भी 10 मिनट तक साधु संत नहीं लिरा सकते हैं। तो फिर इंस्टेंट तो लिराने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। साधु संत को भावना भाए, पानी की भावना भाए, पानी का विवेक रखें कि कैसे हम पानी को, अचित पानी का, देखिए अगर आपके त्याग है अचित पानी का कि भाई मेरे अचित पानी का सचित पानी का अगर आप त्याग करते हैं तो पूरे संसार का पानी का आपकी अवरत खत्म हो जाती है। कितना बड़ा लाभ है। आपके घर में भले आरओ लगा हो, भले पक्का पानी आता है, पानी पीते आप पक्का ही है, लेकिन अगर आपने त्याग नहीं किया हुआ है तो वाकई में आप पूरी दुनिया का पानी खुला है। तो कितनी बड़ी बात है कि अगर हम देखिए, हमारे दादी सासू तो हमेशा बोलते हैं कि पानी ब्रश करने के बाद कुल्ला भी करते हो ना तो सच्चित पानी से कुल्ला करना ही नहीं है, पानी छाने बिना कुल्ला करना ही नहीं है। ये सब बातें उनके गुड़ की भरी हुई थी, वही बातें उन्होंने हमें सिखाई, अब हम सीख गए हैं। तो आप सब भी सीख सकते हैं अगर हमारी इच्छा रही, जागरूकता रही, तो सभी बातें जो मैं सीखती हूँ आप सब भी आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं जैसी बात यहाँ नहीं करना चाहती हूँ, ये बात हम सबके लिए अनुकरणीय है, जानने के योग्य है, इसलिए ये बात बार बार बता रही हूँ। अब देखिए कि स्वच्छता का ध्यान रखें, जहां पानी है वहां स्वच्छता का ध्यान अपेक्षित होता है, क्योंकि देखिए स्वच्छता रहने से जल का मूल्य और अधिक बढ़ जाता है। संतों को विश्वास होना चाहिए कि हाँ, यह घर एक ऐसा है जहां मैं निश्चिंतता के साथ में पानी का व्रत निपटा सकता हूँ। इसी प्रकार अब आप देखिए, क्या अचित पानी पीना धर्म में, कुछ प्रश्न के उत्तर देना चाहूंगी। तो गृहस्थ का अचित पानी पीना भी असंयम का पोषण है, यानी कि जो जीव सहित पानी है वह पीना भी असंयम को पोषण है। तो फिर उसमें धर्म कैसे होगा। लेकिन अगर कच्चा पानी पीने का त्याग करता है तो वहां संवर और निर्जर रूपी त्याग किया तो संवर हो गया। ठीक है, हमारा जो त्याग हुआ वह संवर हो गया। हमने जो सावधानी रखी, जागरूकता रखी, तब त्याग किया, वह निर्जला धर्म के जो 12 प्रकार इसमें इंक्लूड हुए वह हमारा निर्जला धर्म हो गया। इसी प्रकार की एक श्रावक ने सचित पानी पीने का त्याग किया और पानी पीने से हिंसा होती है, तो फिर उसे त्याग का लाभ कैसे हुआ। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जस्ट बिफोर बताया था कि भाई हमने पूरी अव्रत खत्म कर दी है, यह ध्यान रखिए। और जो पानी में कंटिन्यूस जो जीवों की उत्पत्ति होती है वह उत्पत्ति भी उसमें बंद हो जाती है। एक बार तो पाप हुआ, लेकिन जो कंटिन्यूसली पूरे दिन में उसमें जो जन्म मरण जीवों का चल रहा है, हर अंतर मुहूर्त में जो जन्म मरण चल रहा है उसको हमने स्टॉप कर दिया। तो ऐसे भी हमारे संयम का पोषण हो गया। बस इसी प्रकार कल्प की बातें भी आती हैं। अब मैं कल्प की बातें यहाँ मैं नहीं बताऊंगी, बहुत लंबी हमारी क्लास होती जा रही है। बस इतनी सी बात, अगर पहले प्रहर में आपकी गोचरी हुई है तो दूसरे प्रहर की आपके घर पे गोचरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस समय जो आरंभ समारंभ आपने स्वयं के निमित्त किया है उसमें से आहार साधु संत नहीं ले सकते हैं। पुनश्च पहले पोर के बाद में, तीसरे पोर के 3 कल्प के बाद में आपके घर पे गोचरी हो सकती है। कल्प के बारे में अगर जानना चाहे तो आप बाद में मेरे से बात कर सकते हैं। क्लास बहुत समय में ले रही हूँ, मुझे कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है बतानी जरूरी है। इसी प्रकार देखिए, अशुद्ध दान का फल ऐसा होता है कि प्राशुक ऐष्णीय आहार अगर हम नहीं देते हैं या उसमें छल कपट करते हैं या बहुत ज्यादा गर्व करते हैं, गर्व भी घमंड वाला गर्व करते हैं, लोगों बोलते फिरते हैं हमारे तो यहाँ पे हम ऐसा दान देते हैं, हमारे तो वहां हम ऐसा दान देते हैं, यह सब चीजें करते हैं, तो देखिए कि अशुभ आयुष्य बनता है और अशुभ दीर्घ आयुष्य बनता है, छोटा आयुष्य नहीं बनता है। ऐसा कि जिसको हम थक जाते हैं, बस अब कब खत्म होगा हमारा जीवन, कब खत्म होगा, हमारा जीवन खत्म ही नहीं होता है। तो देखिए कितना बड़ा हमें पाप लगता है। अशुभ दान के दुष्परिणाम भी आते हैं, उन सब बातों की चर्चा यहाँ नहीं। बस कुछ और बातें कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो साधु मांगकर हमसे ले सकते हैं। तो पानी, रोटी, राबड़ी, छाछ, ये सब बातें हमसे साधु मांग कर ले सकते हैं, ये खुला है उनके लिए। इसी प्रकार अन्य वस्तु तो गृहस्थ द्वारा भावना भाने पर ही लेंगे, लेकिन ये बातें स्वयं ले सकते हैं। और स्वयं हाथ से कौन सी चीज साधु संत ले सकते हैं, कुछ वस्तुएं जैसे हाथ से पानी स्वयं ले सकता है। तो कितनी बार
लालच में कि नहीं पानी का व्रत तो मैं ही निभ जाऊंगी, मैं ही निभ जाऊंगी। और मान लीजिए अगर रजोहरण की डंडे के ऊपर से आपके हाथ से पानी छूट गया तो हमारा पूरा घर असुस्थ हो सकता है। तो जिद ना करें, विवेक रखते हैं आप कि प्रॉपर आपकी चीज साइड में रखते हैं, पात्री साइड में रख के मटका पास में है और आप व्रत निभ जा रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन अगर साधु वे सब बातों को भांप लेते हैं कि यहाँ कहाँ दोष लगना लग सकता है, अगर साधु बोलते हैं नहीं बहन मैं खुद ले लूंगा पानी, अपने हाथ से लेने की छूट होती है, तो आप मैं वहां मत करिए। तैत महाराज, तैत महाराज, तैत महाराज करके उनकी सब बातों को सुने, उनकी सब बातों को माने। चलिए अब हाथ से ली जाने वाली वस्तु है मेथी, हरड़, त्रिफला, सूंठ, नमक, सेका हुआ जीरा, लौंग, इलायची, काली मिर्ची, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोल आदि स्वयं हाथ से भी कि भाई इसको इतना ही लेना है। कुछ वस्तुएं औषध के रूप में होने के पश्चात भी साधु नहीं ले सकते हैं, जैसे मुरब्बा, आंवले का अचार हुआ, बादाम, मेवा आदि, दूध आदि हाथ से भी नहीं लिए जा सकते हैं। परंपरा की जोड़ नामक किताब में ये बातें आई हुई है। इसी प्रकार माइक्रोवेव में अगर आप फल को घुमा देते हैं, अब तो गुरुदेव ने वह भी मनाही कर दी है कि माइक्रोवेव में आखा फ्रूट नहीं घुमाना है, तो वह भी आपके अचित हो सकता है। इसी प्रकार देखिए कि अगर आपके बच्चे ने कोई चीज बहरा दी, उसके भोजन का हिस्सा दे दिया, लेकिन पीछे से आप वापस खरीद के उन्हें दे सकते हैं, इसकी संभावना बनी रह सकती है। तो उन्हें ये समझाए कि जो चीज तुमने व्रत निपजाई है, जो तुम्हारी फेवरेट चीज, तो उसका आज पूरा दिन त्याग कर लो। ये चीज आप समझा कर ही व्रत निपजाने को लगाए, वरना बच्चा जिससे वह चीज मंगा सकता है तो हमें पश्चात कर्म का दोष लग सकता है। ये बातें हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार देखिए कि अगर तेल, घी, दूध, दही में अगर कोई अन्न का दाना निकल गया तो आप घबराइए मत, बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि वह सचित नहीं होता है, वह वहां पर अचित हो जाता है। इसी प्रकार कुछ बातें कि देखिए छाना हुआ आटा जो होता है वह अचित होता है, जो छलनी मारा हुआ आटा नहीं है उसमें कण रह सकते हैं, आंखा धान रहने की संभावना होती है, तो वह सचित होती है। इसी प्रकार जो कंदमूल पके हुए हैं वह अचित होते हैं, और जो कच्चे कंदमूल है वह सचित होते हैं। इसी प्रकार जो गुलाब की पत्तियां जो हम देखते हैं जो एकदम खन खन सूखी हुई है, जिसमें बीज की वह पार्ट नहीं है, वह अचित होती है। इसी प्रकार जो फूल जिसमें बीज का भाग है, गेंदे का फूल जो होता है उसका बीज भले सूख गया हो लेकिन अंदर बीज होने की संभावना होती है, तो वह सचित होता है। इसी प्रकार देखिए कि कॉर्न अगर उबाला हुआ है, दाने निकले हुए हैं, तो वह कौन होता है, वह अचित होता है। लेकिन अगर ऐसे भुट्टा आपने आखा का आखा समझो कि पूरा अच्छे से नहीं उबाला है तो वह सचित होने के चांसेस होते हैं। कुछ बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जानकारी होना जरूरी है। इसी प्रकार देखिए कि सिंगाड़े जो होते हैं वे छिले हुए, कभी भी आप उनको छील दिए तो वह सचित ही रहते हैं, अचित नहीं होते हैं। और इसी प्रकार अगर वह सिके हुए हैं तो वह अचित होते हैं। इसी प्रकार 8 दिन तक का जो अचार रहता है, ठीक है, कोई भी अचार अगर 8 दिन रहा, नींबू मिर्ची भरकर बनाए जाने वाले, नमक और मिर्ची भरकर बनाए जाने वाले अचार नहीं, जो कैरी का अचार है, जो नींबू का अचार है, वह 8 दिन के बाद में देखिए कि अचित हो जाता है, आप भावना भाज सकते हैं। इसी प्रकार पका हुआ नारियल जो ऐसे तो अचित ही माना जाता है, लेकिन अगर उसके अंदर बीज है और उसको आपने सचित पानी से धो लिया, तो थोड़ा विवेक रखें इन सब बातों का कि हमें ये सब बातों का प्रयोग नहीं करना है। बहुत सारी बातें और बहुत सारी बातें अपनी क्लास में इंक्लूड करती हूँ, और स्पीड भी थोड़ी फास्ट इसलिए रखी जाती है क्योंकि मुझे ये सब बातें बतानी अपेक्षित है। सब्जेक्ट को संपूर्ण तरीके से बताने के लिए, कंप्लीट बताने के लिए अगर यह बातों का सहारा लूंगी तो ही बातें जानकारी आप तक पहुंचेगी, सब सही बातें आप तक पहुंचेगी। तो चलिए अब जो बात मैं आप सब तक पहुंचा रही हूँ, इस बात का विवेक रखेंगे। दाता की शुद्धि क्या होती है, हमारी शुद्धि कैसे रखनी है, जो वस्तु हम दे रहे हैं उसकी शुद्धता, यानी कि वह पूर्ण तरह से अचित तो है। हम खुद अचित का त्याग करने से साधु के निमित्त ना करें, खुद करें। और इसी प्रकार रास्ते की सेवा का प्रयोग, जो मैंने आपको प्रयोग बताया है कि हम रास्ते में हमारे चौके चलते हैं, ये सब बातें बोलना अकल्पनीय है। अकल्पनीय यानी कि कल्पना नहीं है हमें, अकल्पनीय यानी कि वो कल्पना नहीं जिसकी कल्पना आप ना कर सके, अकल्पनीय यानी जो हमें कल्पना नहीं है, जो हमें सूट नहीं करता है, या इसकी शब्द कैसे होने चाहिए, शब्द शैली कैसे होनी चाहिए, इसका आपको विवेक बहुत अभी रखना अपेक्षित है। और वाकई में बहुत ज्यादा मैं दिल से खमत खामना करना चाहती हूँ। जब मुझे ये गोश्री क्लास के लिए बोला गया था तो मेरे खुद के मन में एक बहुत डर था। मैंने कितने फोन किए होंगे कि मैं कहीं कुछ बात गलत ना निकल जाए, क्योंकि यह सबसे बेसिक चीज है। तो मैं तो एक फ्लो के साथ बोलती हूँ, तो मेरे को बहुत एक खुद से ही मन में एक डर था कि कहीं कोई बात आपके मन को छेदने वाली ना निकल जाए, या बस सही जानकारी दूं। मैं तो कितने जाप करके बैठती होंगी यहाँ पे कि भगवान मेरे से एकदम सही बातें निकले, कुछ गलत बात निकल ही ना जाए। तो बस यही बात कि विवेक अपेक्षित है। विवेक रखने से ही सुपात्र दान विधि विवेक जानकर ही भले आप छोटी से छोटी चीज का व्रत निभ जाए, लेकिन वह आपके अनंत कर्मों की निर्जरा करता है। और वही आप भली रोज दान दें, रोज तो होता नहीं है,
फिर भी अगर आपको लगता है कि आप बहुत महादानी हैं, लेकिन अगर आप इन सब चीजें जो बताई गई है उसका उपयोग कहीं ना कहीं करते हैं या शब्दों के द्वारा करते हैं या आपके मानसिक स्तर में रहता है, तो कम से कम बचे, बहुत अच्छे से बचे, ताकि जो भी व्रत निपजे शुद्ध निपजे। और शुद्ध व्रत निपजा कर ही, कर्म तो हम रोज बांध रहे हैं, ऐसा कोई भी क्षण नहीं है, ऐसा कोई भी समय नहीं है जब हम कर्म नहीं बांध रहे हैं। जब हम इतने कर्म बांध रहे हैं तो काटेंगे कैसे? कभी ना कभी डर तो होना चाहिए ना। बिजनेस में अगर बहुत लॉस हो रहा है तो क्या हम वो बिजनेस कंटिन्यू करते हैं? जी नहीं। हम सोचते हैं कि ऐसा कौन सा बिजनेस करें जिससे हमें प्रॉफिट हो, ऐसा कौन सा बिजनेस करें। तो जो बिजनेस सिर्फ आपका इस जन्म का है, उसकी प्रॉफिट पे आपकी इतनी वॉच है, तो उस प्रॉफिट पे जो आपके जन्म जन्मांतर को बहुत अच्छा रख सकती है, उस पर क्यों नहीं वॉच होती है? तो बस उसी पर वॉच बनाए रखने के हर क्लास का लास्ट में एक ही रिजल्ट है, क्योंकि यह बातें तो मुझे घूट घूट कर साधु संतों ने भर दी है। और एक बात आज खमत खम मैं इस बात को लेकर भी करना चाहूंगी कि किंचित भी मेरे मन में ये बात आई हो कि मेरी ये बात सुनकर आप मेरी प्रशंसा करेंगे, तो ऐसी मेरी कतई मन स्थिति बिल्कुल नहीं रहती है, क्योंकि मेरे को तो साधु सत्यों ने बहुत अच्छे समझा दिया है। निंदा प्रशंसा में सम रहणो तातो ठंडो सब कुछ सहणो, यानी कि उन्होंने बताया कि निंदा और प्रशंसा करके तो बहुत जीव नीची गतियों में जा चुके हैं, अब तो हम संभल चुके हैं। अब तो हमें सिर्फ रैपिडली फटाफट कर्मों की निर्जरा करके उत्तम गति यानी कि मोक्ष मार्ग पर प्रस्तुत होना है। तो बस मेरे मन में कहीं भी किंचित भी भाव आए तो मैं खमत खामना करती हूँ, सभी देखने वालों का खमत खामना करती हूँ। साथ ही खमत खामना करना चाहूंगी अगर मेरी ये बातें सुन के किसी श्रावक श्राविका के मन में कोई बात ऊपर नीचे हुई हो। देखिए, सिर्फ आपको संभलने के लिए ये बातें यहाँ बोली जाती है कि ये आप संभलिए, आप इन सब बातों का उपयोग करिए। तो मैं तहे दिल से खमत खामना करना चाहती हूँ कि अगर कोई अपशब्द का यूज हो गया हो या कोई बात बोलने में तीव्रता आ गई हो, आपको बात कहीं मन में चुभ गई हो, या कहीं मैंने किसी की ज्यादा प्रशंसा कर दी हो, किसी को लेस बता दिया हो, तो बारंबार खमत खामना। साधु संतों से सभी प्रकार की गोष्ठी के अंदर साधु संतों की बातें बताई, तो साधु संतों से सबसे खमत खामना। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी की मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि उनके प्रति जो मेरी श्रद्धा है, देखिए हमेशा श्रद्धा शब्द निकल जाता है, सम्यक श्रद्धा ही काम आती है। श्रद्धा तो फिर भी किसी के प्रति हो सकती है, सम्यक श्रद्धा तो सिर्फ देव गुरु धर्म के प्रति ही होती है। तो मैं बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, साथ ही साध्वी प्रमुखा श्री जी को भी बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और यह जो क्लास स्पेशली धर्मेश मुनि के साथ में जो विनोद मुनि है, उनके जो नोट्स थे उनके अकॉर्डिंग मैंने काफी चीजें आपको बताई है, तो उनको ये प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता कि जब वे यहाँ थे उन्होंने ये बातों से हमें परिचित कराया। हम तो बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, उनके बाद में जो जागरूकता आई, हमने भी हमारे जीवन में बदलाव किए हैं। तो बस सब कुछ उन्हें ही समर्पित है, मेरा अपना कुछ नहीं है। साथ ही तेरापंथ युवक परिषद चेन्नई को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। चेन्नई से बिलोंग करते हैं मेरी ननंद प्रेरणा जी मरलेचा और मेरे हमारे घर के जवाई श्रीमान हितेश जी मरलेचा, और वह परिवार है राजेश जी मरलेचा जी का भी। तो वह सभी भी बहुत खुश होते हैं कि आप हमारे पेज पे लाइव आ रहे हो। तो देखिए, पेज तो हमारा ही है। देखिए, कल परसों सॉरी कहीं ना कहीं मेरे कुछ ना कुछ प्रोग्राम चालू है, तो उनको तो उन्होंने अपने मेरे से पूछे बिना ही उन्होंने फॉर्मेट बना लिए और पोस्टर में उन्होंने तो चेन्नई ही लिख दिया। यहाँ तक लोग मुझे समझ लगे कि मैं चेन्नई की ही हूँ। तो देखिए कितनी बड़ी बात है तो छोटी थोड़ी सी मजाक की बात है, लेकिन बताना चाहती हूँ कि इस पेज से जुड़कर लोग मुझे यहाँ की समझ रहे हैं, तो सोचिए कि कितना अपनापन आप पेज वाले मुझे दे रहे हैं। तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू। तेरापंथ युवक परिषद की पूरी टीम को थैंक यू कि आपने मुझ पे विश्वास रखा कि हाँ आपको हम बुलाएं और यह क्लास ले। और गोची जैसा सब्जेक्ट तो मैं खुद कितने लोगों से बात करती थी, मैं कैसे बताऊंगी, मेरे को सही बात बतानी है, बस मुझे सिर्फ सही बात बतानी है। मुझे आता भी वही है कि सही बात बताओ, बस सही बात आप तक पहुंचे, सही बात की आपको जानकारी प्राप्त हो। इसी चीज में जितनी बातें बताई ना, उसमें किसी में भेड़ संभल करके बताने की कोई अपेक्षा ही नहीं है। सच्चाई, घमंड नहीं करना, ये सब बातें अगर हम जानेंगे तो हम इन बातों से उपकृत होंगे, तो हमारी ही कर्मों की निर्जरा होगी और किसी और को समझाएंगे तो हमारे निमित्त उनकी भी निर्जरा होती है। तो अपेक्षा भेद से या सही सोच समझ के मैंने ये बातें बताई है। फिर भी स्लिप ऑफ टंग होना स्वाभाविक है। जब एक धारा प्रवाह के साथ क्लास चलती है तो स्लिप ऑफ टंग होना वाकई में स्वाभाविक है। तो आप सभी मुझे खमत खामना करती हूँ, मैं आप सभी मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, वाकई में बहुत बड़ी क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि यह सब्जेक्ट ऐसा है ना, इस सब्जेक्ट की वजह से ही बहुत अधिक खमत खामना करने की मेरे मन में इच्छा रहती है, तमन्ना रहती है। और बस यही आप सबको भी कहना चाहूंगी, कभी भी यश लोलुपता में ना जाएं कि हाँ हमने गोची बेराई तो हमारा यश बहुत होगा। जी नहीं, बहुत ही यश करके कल पिताजी के पास कभी भी बैठ जाएंगे, वो तो आपको ये बोलेंगे बहुत जीव रुड़ गए हैं, बहुत जीव रुड़ गए हैं इन सब चीजों में पढ़ के। तो वह चीजें जो हमें लॉस दे रही है, वह चीजें तो हमें हमसे दूर रखनी चाहिए, उसके नजदीक भी नहीं जाना चाहिए। तो बस थोड़ा ही तो परिवर्तन करना है,
कौन सा बहुत बड़ा परिवर्तन करना है, सिर्फ सोच में परिवर्तन करना है, सिर्फ हमारे व्यवहार में परिवर्तन करना है, वो भी थोड़ा थोड़ा। हम जब 90% सही चीजें कर रहे हैं तो 10% चीजें करके गलत करके क्यों हम दोष के भागी बने। सॉरी, मैंने टाइम देखा ही नहीं। चलिए, आप सभी से बहुत बहुत खमतकामना, बहुत बहुत कृतज्ञता, साथ ही गुरुदेव को बहुत बहुत कृतज्ञता, जो भी साधु संतों ने मुझे सिखाया है उन सभी को बहुत बहुत कृतज्ञता। थैंक्स गिविंग करना चाहूंगी मैं तेरापन युवक परिषद चेन्नई के सभी जुड़ने वालों का बारंबार बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जिनका मैं बिल्कुल नाम नहीं ले सकती हूँ, कार्यक्रम में ऐसा फ्लो आता है कि जो कमेंट्स करते हैं, लगातार कमेंट करते हैं, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। जो इतने कमेंट करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। संवर धर्म और निर्जरा धर्म की पुष्टि के लिए शुद्ध दान बहुत अपेक्षित है। शुद्ध दान के लिए हमें सचित अचित का विवेक बहुत अपेक्षित है। साथ ही सुस्ता असूस्ता, कल्पनीय अकल्पनीय, ऐशनीय अनेशनीय तथा रूप महान आहार, खादीन स्वादीन आहार, वो जो बताया था मैंने, अन्न पान खादीन स्वादीन, सबका यह जो एक सारांश है। सबकी अपनी अपनी विद्या है। सुपात्र दान का स्वरूप है और सुपात्र का स्वरूप है, और जो चीज दी जाती है उसका स्वरूप है, और जो देने वाला है उसका स्वरूप है। सब बातों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। अब जो बातें हैं, जैसे जो आपने तो ये तो बताया नहीं, इसमें ये सूचता कैसे होगा, या ये चीज जैसे स्ट्रॉबेरी है तो कैसे सचित या कैसे अचित होगी, तो ये सब बातें आप घर के बुजुर्गों से या फिर साधु संतों से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी बातें करूँ तो शायद 1 महीना ये क्लास समय आराम से चल सकती है, लेकिन समय की अपनी सीमा है और मैं तो हमेशा अतिक्रमण कर देती हूँ। तो चेन्नई वासियों से और चेन्नई युवक परिषद से खमतकामना करती हूँ कि जो भी मैंने समय का अतिक्रमण किया हो, बहुत बहुत ज्यादा अधिक खमतकामना है आप सभी से। बहुत समय ले लेती हूँ, आप सभी व्यस्त है अपने समय में, लेकिन कार्यक्रम की शोभा तो वैसे सही समय में ही होती है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है जानकारी सटीक और सही जब तक कंप्लीट ना हो तब तक वह जानकारी अधूरी ही रहती है। तो जानकारी कंप्लीट रहे, वही हमारी प्रोग्राम की शोभा रहती है। तो बस यही बात है कि यही इस बारे में थोड़ा सा और कैलाश अंकल के बारे में बताना चाहूंगी। कैलाश जी गोयल अंकल जी जो कलकत्ता रहते हैं, वह भी मुझे समय समय पर यह सजेशंस देते रहते हैं, क्योंकि उनका बहुत काम पड़ता है, बहुत सालों से धर्म संघ से जुड़े हुए हैं कि यह चीजें होती है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करिए। देखिए, आप उनको ये थोड़ा मन में रहता है कि युवा पीढ़ी कहीं डिस्कनेक्ट ना हो जाए। देखिए, सही बात है, मेरे भी मन में सबसे बड़ा डर यही था, लेकिन सही बात तर्क सहित बताने से बहुत लोग उसे मानते हैं, बहुत लोग उसे जानते हैं। तो मैंने बहुत अधिक कोशिश की है कि थोड़े शब्दों में बहुत जानकारी आप तक पहुंच जाए, आपका किसी को आपको हर्ट ना हो कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करनी है। लेकिन बस यही बात बोलती हूँ, क्या किया क्या कर रहा हूँ और क्या करनी है। इस बात पे अगर आपने अपनी दृष्टि टिका दी तो बहुत चीजें आप पार कर जाएंगे, बहुत कर्मों की निर्जरा आप कर जाएंगे। बहुत अधिक कर्मों की निर्जरा हेतु ही हमारा, समझे कि हमने जैन धर्म पाया है तो उस पर तो वॉच होना ही चाहिए, क्योंकि यही प्रॉफिट है हमारी आत्मा का, रियल प्रॉफिट तो यही है। इस पे वॉच अवश्य रखें। तो चलिए, सबसे खमतकामना, सबके प्रति कृतज्ञता, और जितने लोग जुड़े हैं, एक एक का नाम ले सकूं या ना ले सकूं, लेकिन अंतःकरण से सहृदय आभार। आप जुड़ते हैं तभी कार्यक्रम की सफलता होती है, तभी आप मेरी निर्जरा के भी देखिए आप निमित्त बन रहे हैं कि आप सभी के निमित्त मेरी कितनी निर्जरा हो रही है। तो मेरी निर्जरा में आप इतने निमित्त बन रहे हैं, तो सबसे पहले थैंक्स तो मैं आपको ही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नाम नहीं लेने के लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए, बातें तो मैं बहुत लंबी कर सकती हूँ, लेकिन बस धर्म की बात और अपनी क्लास का समय बहुत लंबा हो चला है। तो बस पुनश्च मिलेंगे और कभी फिर कभी। तब तक आपकी आत्मा धर्म में रहे, कर्मों के जंजाल से आप बचे रहे। हर समय सोच हो कि मैं आत्मा हूं, मुझे खाना खाने वक्त अलार्म भरना है कि हम साधु को याद किए बिना खाना खाएंगे नहीं। कुछ भी चीज, चाहे अंगूठी इधर से इधर पहन लीजिए, साधु को याद करने से पहले हम खाना नहीं खाएं। या घर में अपनी बच्चों को बोल दीजिए, याद रखो खाना खाने से पहले मुझे याद दिला देना, वे बराबर आपको याद दिला देंगे। तो बस समाप्त करते हैं अपनी आज की क्लास। आशा करती हूँ कि आपको नई नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। आशा करती हूँ कि आपने बहुत अधिक पसंद किया होगा, और आशा करती हूँ कि फिर कभी आप मुझे मौका देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में सादर जय जिनेंद्र। ओम अरहम।